मैं ऐड कर रहा हूं जनाब स्वामी जी को। स्वामी जी, स्वागत है आपका। जी, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी, कैसे हैं आप स्वामी जी? मैं बहुत बढ़िया जी। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी बात हो रही है। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को अपना परिचय और तारुफ करा दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भारत के महाराष्ट्र राज्य से और मुंबई से हूँ। और मैं भारत के अंदर घर वापसी पर और प्रेम पूर्वक सनातन धर्म का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर और सद्भावना रहे, और इसीलिए मैं सभी को सनातन धर्म में फिर से घर वापसी का इनविटेशन देकर के उनको घर में लेकर के आता हूँ। जी। अच्छा, आपकी जो एजुकेशन है, ये पहले बताइए कि जो हमारे यहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, पंडित है, स्वामी है, मॉन्क है, आप आप क्या हैं और कहाँ से आपने ये तालीम हासिल की है? जी, मैं दासना देवी मंदिर, हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है, और वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में है। गाजियाबाद जिले के अंदर है। और वहां पर लगभग 95% आबादी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, या जिसे कहें कि आपका जो दिन है उसके लोगों का है। और वहीं पर हमने दीक्षा लिया संन्यास का, और वहीं से मैं कार्य करता हूँ। सनातन धर्म को दुनिया के घर घर तक पहुंचाना, और सनातन धर्म के लोगों को फिर से भारत के उन सिद्धांतों तक पहुंचाना जिससे दूर हो गए। तो मैं मुफ्ती साहब को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी हमारे थे, और फिर से हमारे हों। और यही यही बात से तो आप आए हैं कि हमारा मुल्क क्यों टूटा, हमारे मुल्क के क्यों टुकड़े हुए। और इसी इसी एकता अखंडता को बनाने के लिए मैंने अध्ययन किया। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने मुझे यह बोला कि स्वामी जी, 90.3 जैसे बजता है, ऐसे आपको सनातन धर्म का गीत पूरी दुनिया के अंदर गुंजाते रहना। जी, इतना ही परिचय है। अच्छा, तो इसमें आपने अभी बताया घर वापसी, हम इस पे बात करेंगे कि आप लोगों को कहते हैं कि वो घर वापसी कर रहे हैं, ये हम आपसे पूछेंगे ये क्या है और इसमें अभी तक आपने क्या काम किया। पहले आप ये बताइएगा कि आपका जो सनातन धर्म है, उसमें आपका क्या मानना है? आप बताएंगे कि वो क्या है, ये धर्म क्या है सनातन? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इसको? जी, मैं तो सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पवित्र विचार मानता हूँ। क्योंकि इसमें मानवता का इतना इतना अधिक, सबसे अधिक मैं कहूँ तो इसमें ही मानवता मौजूद है, बस इतना है। आपको मैं उर्दू में कहूँ तो इसका जर्रा जर्रा, आ, मैं कहूँ तो मानवता से भरा हुआ है, जर्रा जर्रा, जिसे हम हिंदी में कण कण कहते हैं। तो इसका कण कण में बसा हुआ है मानवता, जो मुझे और कहीं नहीं दिखता। अच्छा, आपको और कहीं नहीं दिखता। इस पे भी बात करेंगे स्वामी जी। ये बताइए कि आपने कहा दासना मंदिर, तो जहाँ तक मेरा इल्म है, दासना मंदिर से जो है वो यति नरसिंहानंद जी, मेरे जी जी, ख्याल में परम उसके। पूज्य हमारे गुरुदेव हैं जी। अच्छा, गुरुदेव हैं आपके। हाँ हाँ। तो आप ये घर वापसी जो करवा रहे हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि आप फोर्स कन्वर्जन करवा रहे हैं दूसरों को, नहीं, मैं तो दूसरों को? पाकिस्तान में भी करवाता हूँ। आप जहाँ पे बैठे ना, आप किधर, कराची में है क्या? जी जी, बिल्कुल, कराची में। हाँ, तो कराची की 150 बहनें मेरे संपर्क में है, वो भी अभी घर वापसी करना चाहती है। और अभी अच्छा पीछे ही हमने, इसके पहले ही मैंने लाहौर की बहनों को, कुछ वो अमेरिका में रहती है, तो उनको भी घर वापसी करवाया, उसका लाइव वीडियो भी रखा है, वो बहन देख रही है अभी हम। अच्छा, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? यानी लोगों को कह रहे हैं कि वो अपने घर वापसी करें, तो ये घर वापसी क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप? घर वापसी मतलब जैसे होता है ना, सुबह का बुला शाम को घर नहीं लौटता, तो हम्म। फिर उसको घर लेकर के आना पड़ता ढूंढने के लिए। तो हम्म। वो जो घर भटक करके भागा है, मैं कहूँ तो कैसे आपको मैं समझा, क्योंकि एक एक तो क्या है, मेरा भाषा शैली क्या है, थोड़ा सा अजीब मुंबईया टाइप से, तो मैं अच्छा, बहुत यानी जो मन पे। यानी जो
स्वामी जी, जो मुसलमान हो गया या क्रिश्चियन हो गया या बुद्धिस्ट हो गया है, आपके नजदीक वो आपके घर से निकल गए हैं और वो रास्ता भटक गया, उनको आप वापस लाना चाहते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ मुस्लिम। अच्छा, क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन तो अभी हमारा देश में है नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं है हमारा देश का। अच्छा, आपके देश में क्रिश्चियन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो देश में नहीं, दुनिया में किधर प्रॉब्लम नहीं करते। आपको मैं उदाहरण देता, हमारा देश का एक टुकड़ा अलग हुआ कब? 1947, 15 अगस्त को, 14 अगस्त को आप लोग आपका आजादी का वो मनाते हैं दिन, है ना? हम हम्म। उस दिन मातम मनाता हूं मैं, और पूरे दुनिया के अंदर हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा देश का टुकड़ा एक ऐसे दिन ने करवा दिया। आप और मैं तो एक ही देश के है ना, अखंड भारत के, इसीलिए तो मैंने पहले बोला जय नहीं, हिंदू राष्ट्र। मैं तो पाकिस्तान का हूँ स्वामी जी। तो ये मेरा ही तो देश है ना, उसको टुकड़ा अलग कर लिया आप लोगों ने, पाक बना लिया, हमारे इस हिस्से को नापाक बता दिया, इसमें नहीं, अच्छा रहना नहीं नापाक लगा। नापाक हमने नहीं कहा कि वो नापाक है, बस ये पाकिस्तान है। यानी एक चीज के अच्छा होने से जरूरी नहीं कि दूसरा बंदा बुरा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी अगर नहीं तो फिर स्वामी अलग क्यों स्वामी हुए? वही जी मैटर है अच्छे ना, हैं, तो अलग इससे तो नहीं क्यों कि हुए? हम उसके हमदर्द गलत हो जाएगा। अलग मतलब ये पहचान है, जैसे आप अलग हैं, मैं आपने अलग कपड़ा पहना हुआ है, मैंने तो अलग सिर्फ पहना हुआ है। मैं आपको वही बता रहा था कि 1947 में 15 अगस्त का जब हमारा आजादी हुआ, और आपने टुकड़ा ले लिया अपना हिस्से का, दीन का, आपके मजहब का, आपके पंथ का, आपके संप्रदाय का, आपका माइनॉरिटी में आपको अच्छा नहीं लगा तो उधर आप मेजोरिटी में चले गए। तो आप देखिए, उसी टाइम पे भारत भी आजाद हुआ, सेम डे पे। आज पाकिस्तान का क्या कंडीशन है? मुझे आप कंडीशन बताइए, बहुत बुरा कंडीशन हो गया। वहां पर अंबानी है क्या कोई? देखें वहां पर रतन स्वामी टाटा है क्या कोई? स्वामी जी मेरी बात सुनिए। हाँ। आप आपसे हमारी बात ये हुई थी कि पॉलिटिक्स पे हम नहीं करेंगे, हम धर्म पे नहीं नहीं, बात करेंगे। पॉलिटिक्स क्या कर रहा मैं तो आपको क्योंकि बता रहा कि आपके देश में अंबानी नहीं, आपके देश में अडानी नहीं, आपके देश में बाटा भी नहीं है, हमारे आपके हमारे देश में सलमान हमारे खान भी देश, नहीं है, आपके देश में शाहरुख खान भी नहीं है। ये सब ये हमारा सारे, देश के अंदर है। देखिए ये सारे जितने भी लोग आप बता रहे हैं, तो हाँ। इनके अगर ये किसी कंट्री में ये होंगे तो वो कंट्री के एक यानी वो तरक्की याफ्ता कंट्री होने की निशानी, ऐसा तो नहीं है। यानी अगर आपके देश में सलमान खान है, सलमान खान तो आपके देश में है ना, तो वही उसके तो कह रहा ऊपर मैं, पाकिस्तान में तो ये क्यों उसके नहीं आपकी है? आपके आपके तरक्की होने की निशानी, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ये मेरी तरक्की होने की निशानी है। हमारे अंबानी, हमारे यहाँ सलमान खान, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन, हमारे यहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, वहां अच्छा, पर बहनें चले, खूब अच्छे से नाचती हैं, गाना गाती हैं। आपके यहाँ पर बहनों को देखो कितना प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घर वापसी कर रही है, मैं बोल रहा हूँ कराची की 150 लड़कियां मेरे संपर्क में। स्वामी जी, इस तरह तो 900 परिवार हिंदुओं के वो मुसलमान हो रहे हैं। दलित जो वो आप जो फोर्सफुली दलित हुए ना। मैं रिंकू मेघवाल जो का नहीं घटना नहीं आपको बताता हूँ। रिंकू जो मेघवाल जो को जो दलित हो पाकिस्तान रहे में हैं, घर से उठा के जो ले गए। मिट्टू मियां ने बहुत सारी हजारों लड़कियों का फोर्सफुली उसने रेप किया। नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं किया, ये इल्जाम है उनके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरी मिट्टू आवाज नहीं आ मियां रही के ना? ऊपर इल्जाम है। मैं आपको नहीं सच्चाई उसने बताता हमारा। नहीं उसके उसने उसने रेप किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को धर्म में जिस तरह आप जो करते हैं वो उन्होंने किया होगा, लेकिन आपके ऊपर हम ये रेप अगर कोई नहीं कहे कि करते, आप, एक भी रेप हाँ चार्ज अभी तक तो मेरे ऊपर हाँ, नहीं है। तो अगर कोई आपके ऊपर ये इल्जाम लगाएगा तो वो इल्जाम ही होगा ना कि आप रेप करते हैं। तो आप जो मिठी मियाँ के बारे में कह रहे हैं रेप का, ये तो गलत होगा ना ये बात। इसको तो मुझे चाहिए कि मैं कहूँ कि ये आप सही नहीं कह रहे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन गई है, नहीं नहीं, आपको हमारे पास इन्फॉर्मेशन। लोग हैं। चलो मिट्टू मियाँ का मैं छोड़ो, आप मिट्टू मियाँ को मिट्टू को जैसे करने दो। मैं आपको ये कहता कि हमारा हिंदू गया कहाँ पाकिस्तान का? उसको धरती निगल अच्छा गई, आसमान खा गया। स्वामी जी, क्यों वहां पे मुसलमानों के खिलाफ आपके यहाँ आपकी यही मूवमेंट चलने के बाद लोगों में खिलाफ मुसलमानों को, नहीं, अब खिलाफ मुसलमानों के नको, ऊपर वो तो जुल्म हो? हमारा ही है। मुसलमान से प्यार करता, आई लव मुस्लिम्स, आई लव मुफ्ती जी। और मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ मुफ्तियों को, मौलानाओं को, और मैं उनके पास जाता हूँ। मैं आपको भी तो आया ना, मैं आपको भी कहता कि आप भी हिंदू धर्म में आ जाइए। नहीं, ये आप मुझसे अगर ये कहते हैं तो मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप इस्लाम में आ जाइए, तो ये तो आप आप भी दूसरों कहिए को ना, कहते हैं, ठीक है आप भी ठीक है, खूबियां बताइए। आप आपके भी लिए खूबी राइट होगा। बता दो इस्लाम का, मैं भी बता देता फिर मैं सनातन तो धर्म। मैं तो स्वामी जी सुबह शाम बताता रहता हूँ खूबियाँ। मेरी 900 से ज़्यादा वीडियोस है जो मैं इस्लाम की खूबियाँ बता रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो बात अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए, आपको मैं ज़्यादा समझना चाहता हूँ। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है अभी, जिस तरह से
करौली के अंदर मुसलमानों की मस्जिद में आप लोग चढ़ गए और वहां पे झंडा लगा दिया, ये कहाँ का एक वो है? ये तरीका, ये बिल्कुल, क्या ये सही? मैं यही कहता हूं कि बिल्कुल भी वहां पर झंडा नहीं लगाना था, बल्कि वहां से जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उन लोगों को देश से निकाल करके पाकिस्तान भेज देना था। क्योंकि जो हमारे भारत में रह करके अगर नारे वो नहीं तो सुन आपका, सकता जय श्री राम वो के, तो स्वामी जी आपका काम तो नहीं है ना, वो तो आपकी गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको भेजती है तो नहीं मैं ही भेजती तो है। गवर्नमेंट हूँ। गवर्नमेंट किसने बनवाई? ये भगवान ने तो गवर्नमेंट बनवाई है। अच्छा, आप भगवान हैं? भगवान नहीं, भगवा ये हमारा कलर है ना, हमारा एक हाँ। विजन है। हमारा देश अच्छा। में हिंदुवादी सरकार हम लोग लेकर के आए। हम्म। अच्छा, आपने सरकार बनाई है वहां पे, तो अब ये मुसलमानों हाँ को आप वहाँ, आप क्या चाहते हैं, मुसलमान वहां से सारे निकल जाए, पाकिस्तान आ जाए? हाँ, कट्टरपंथी सारा मुसलमान देश से निकल जाए तो बाकी घर तो ये वापसी कर ले। कट्टरपंथी निकल जाए तो आप तो खुद कट्टर हैं। हाँ, होना पड़ा ना मुझे कट्टर। जब कश्मीर की घटना होती है, जब हमारा देश के अंदर करौली का घटना होता है, नाचते गाते राम सेवकों के ऊपर, राम धुन पे नाचते लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, एसिड फेंका जाएगा, तो फिर कट्टर हम्म। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को होना पड़ता है। तो आप यानी इस तरह से आपके मुल्क की जो हालत होगी, वो तो यानी आप देख लें कि 30 करोड़ वो अगर मुसलमान हैं, 30 करोड़ हाँ, मुसलमानों के साथ आप अगर फोर्सफुली उनको आप घर वापसी फोर्सफुली कराएंगे, नहीं, प्यार से। आई लव मुस्लिम्स। नहीं वो होगा नहीं ना, वो तो नहीं छोड़ेंगे अपना मजहब। छोड़ आप क्या रहे, करते रहे? अरे आप बहुत क्या छोड़ करते? रहे, बहुत छोड़ रहे। इस तरह से आपके भी जितना आप करेंगे उससे डबल जो है वो लोग मुसलमान होते जाएंगे। तो होने दो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मुसलमान बनना चाहता बने, हम क्या हाँ। रोक रहे? हम तो घर में वापसी करवा रहे। कोई कीचड़ में कूदे, कोई पोटी खा ले तो हम थोड़ी रोकेंगे। अच्छा, ये बताइए जी, कि मुसलमानों के साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है, इसका आप इल्ज़ाम मुसलमानों को ही सिर्फ दे रहे हैं, यानी तो ये अब बताइए मेरी कि बात उनकी सुनो। कोई मस्जिदों के भारत ऊपर के अटैक करना। भारत के स्कूल के अंदर मुफ्ती जी, श्री मुफ्ती जी, श्रीमान मुफ्ती जी, भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर आदरणीय मुफ्ती जी, भारत के भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे यहाँ पर ड्रेस कोड है। अब कट्टरपंथी एक ग्रुप की, आतंकी ग्रुप की लड़कियां, जिहादी लड़कियां वहां घुस के हिजाब पहन के जा रही स्कूल के अंदर, ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रही, वो कट्टरपंथ को फॉलो कर रही। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गुंडियां वहां पर घुस गई स्कूल में और उन्होंने माहौल खराब कर दिया। उनके चक्कर में 1,500 मुस्लिम लड़कियों का पढ़ाई रुक गया। बेचारी का पढ़ाई का खर्चा अब स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती उठा रहा। तो 1,500 लड़कियां अब हिंदू धर्म में आ रही हैं। आपको पता, मैं जानकारी देता। तो ये तो आप लोगों का एक माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म है ना, अत्याचार आप लोग कर रहे हैं कि आप ले उनको वहां पे बताओ, रहने नहीं, स्कूल में ड्रेस कोड आप नहीं रहने, पहनेंगे, स्कूल आप में उनको वो वहां घुसेगी कपड़ा पहन के काला लबादा, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। स्कूल तो का उनका ड्रेस राइट है। होता है। देखिए, उनका उनका हक है कि वो एक चीज को समझते हैं, उनका नहीं, जो आपका जो आइन है भारत का संविधान तो कानून ज्यादा नहीं, सेकुलर है। स्कूल का लॉ अलग होता। भारत मैं भारत तो आपको कोई, बताता, मैं आपको जानकारी देता मुफ्ती साहब। आप पाकिस्तान के अंदर होता होगा ऐसा, मैं आपको भारत का जानकारी देता। मेरे स्कूल चलते बहुत सारे, करीब 1500 से अधिक हमारा संस्था के स्कूल चलते, छोटे मोटे। उन स्कूलों के अंदर हम भी उनकी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, पुलिस भी नहीं जा सकती, कलेक्टर भी नहीं घुस सकता स्कूल के प्रिंसिपल के इच्छा के बिना। तो क्या होता है, कुछ गुंडियां जिहादन, कुछ काले कपड़े पहनकर वहां अंदर घुसने लगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 8 लड़कियां थी, और अल जवाहिरी ने उसको अपनी आपाजान बोला, उसको अपनी अपनी बाजी बोला। आप बताइए, अल जवाहिरी कितना गुंडा आदमी है, कितना आतंकी इंसान है, कितना पापी है। अच्छा ये बताइए पंडित जी कि आपके यहाँ नहीं, जो अब मैं मुसलमानों पंडित के नहीं, स्वामी। स्वामी स्वामी हैं आप, ये आप लोगों का जो मुसलमान, जिस आए रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मोब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, और अभी जो वो करौली के बाहर जो वीडियो आई है वो मैंने खुद देखी है, उसमें ये कहा गया कि इनकी माओ बहनों से बेटियों को निकाल के रेप करो। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये क्यों हो रहा है पता नहीं मुसलमानों के ऐसा साथ? किसने बोला, मेरे को नहीं नहीं पता। नहीं, माँ और बहन वीडियो की तो हम वीडियो पूजा करते। अभी वीडियो मैं आई है। 17 मुस्लिम बच्चियों का हमने पाँव का पूजा किया और उनको घर में वापस लेकर के आया घर में। अभी अभी जस्ट अभी आ ही रहा हूं मैं। घर वापसी के हम्म। 17 बच्चियों के प्रोग्राम से ही मैं आ रहा हूं। उनको हम्म। हम माँ
मेरी माँ बहन बेटियां, वो चाहे किसी की भी हो, अगर उन पर कोई बुरी नजर डालेगा तो उनकी आंखियां निकाल के गोटियां खेल लेते हम डरते नहीं है, हम किसी से भी नहीं डरते। अच्छा, कोई यानी अगर बहन जो कोई बहन की इज्जत पे हाथ डालेगा तो हम बिल्कुल उसको नहीं छोड़ेंगे। सही। तो अगर ये बताइए कि आपके यहाँ जो पंडित उसने कहा कि मुसलमानों की माँ बहनों के साथ ऐसे करो, उनको घरों से निकालो और उनको मार डालो, ये उसने सही कही थी ये बात? किनकी? ये वो पंडित सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की माँ बहनों की, करौली के अंदर जिन्होंने, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है? नहीं, करौली में तो कोई पंडित भी नहीं है, कोई ऐसे स्वामी भी नहीं है। करौली में मैं खुद जा रहा हूँ, वहां पर मैं अभी दौरा करने हम जा रहे हैं। सरकार ने अभी मुझे परमिशन दिया नहीं है वहां का। जैसे ही सरकार परमिशन देगा तो मैं जाकर के वहां का हम दौरा करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि भैया, इस देश में रहना है तो जय श्री राम सुनना होगा और बोलना भी होगा, और घर में वापस आना भी होगा। अगर पत्थर फेंकोगे हिंदुओं के ऊपर, यानी अगर कोई मुसलमान आपका हिंदू नहीं बनता है तो आप उसको रहने नहीं दोगे वहां पे? नहीं, मैंने ऐसा कहा? ये अभी कहा ना आपने कि जय श्री राम बोलेगा भी और वो घर वापस भी करेगा, यानी आपका हिंदू हाँ, बनेगा जय सनातन। राम जी हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। जैसे अगर कोई नहीं, आपके यहाँ पर तो कोई राष्ट्र पुरुष बचा ही नहीं, आपने तो अपना अलग टुकड़ा लिया। तो हिंगलाज माता के मंदिर पे भी बहुत पाबंदी लगा दी, इस्कॉन नहीं मंदिर भी कोई नहीं बनने देते, और कोई बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते। कोई पाबंदी नहीं है स्वामी जी, मैं आपको बताता मुझे चलूं, कोई आने देंगे पाबंदी। क्या? मेरा कार्यक्रम करवा दो एक सभा कराची में। आपका आने के ना आने की वजह, वो तो कोई इंडियन भी नहीं आ सकता ना, या जा सकता है? अभी सिर्फ ये नहीं आप जा देखिए कि सकते, मैं सिख आपको बुला था। मुफ्ती सिख साहब, मैं आपको मुंबई में बुला था, मैं आपका कार्यक्रम मुम्बरा में करा था। मुम्बरा मेजोरिटी में मुस्लिम एरिया है, वहां पे मैं हाँ। आपका कार्यक्रम करवा देता हूँ, आ जाइए। हमें और नहीं, सहूलियत होगा घर तो वापसी कैसे के कैसे आंदोलन कैसे में। आएंगे कि मतलब जब दोनों मुल्कों के हालात इस तरह से हैं कि वीजा बंद है, ये तो इस अरे ऐसी होने बात दो, है ना। ये मैं भी स्वामी आपसे जितेंद्रनाथ सरस्वती का गारंटी, हमारा सरकार है, मैं उनसे बात करके आपको बुलवा लूंगा। आपके आने से लाखों मुसलमान घर वापसी कर लेंगे, आपके आने से। तो ये नहीं, ये जो मैंने आपसे पहले सवाल ये पूछा, आपने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, सुनना भी है और घर वापसी भी करना है, तो इसका मतलब है आप मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ नहीं स्पीच या नहीं, फ्रीडम ऑफ मुसलमानों रिलीजन। को नहीं, मैं कट्टरपंथ को खत्म करना है। मुस्लिम, आई लव मुस्लिम्स। वो मैं बात बार आप बार ही मेरी बड़ी बड़ी सभा में कहता, आई लव मुस्लिम, आई मुसल लव मुफ्ती जब जी। मुसलमान रहेंगे ही नहीं तो आप किससे लव करेंगे? आप तो उनको अपने बनाना चाहते हैं नहीं, ना, फिर हिंदू बनाना पाकिस्तान के चाहते हैं। मुसलमानों से लव करूंगा ना, मैं आपके यहाँ पे आऊंगा ना कराची में। हमें तो हिंदू आप राष्ट्र अखंड आप बनाना है। आप अपने हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को रहने नहीं देना चाहते, ये बात रहे तय ना, है। आई लव मुस्लिम्स, लेकिन लेकिन भारतीय नागरिक बन के, कट्टरपंथी बन के नहीं। नागरिक होना तो अलग है ना, अब घर वापसी करा देंगे। नागरिक नागरिक तो अलग अलग मसला है। आपके मुल्क के अंदर नास्तिक भी हैं, एथियस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनसे आपको कोई मसला नहीं है। आपको मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ है कि भाई मुसलमान कट्टरपंथ घर से, वापसी। मुसलमान नहीं, आई लव मुस्लिम्स, फिर मैं कहता आई लव स्वामी मुस्लिम। स्वामी जी, कट्टरपंथी अभी से हमें दुश्मनी है। अभी आपने ये बात कही है कि घर वापसी नहीं करेंगे, रहना है तो घर वापसी कर लें, इसका क्या मतलब है? मतलब भारत के संविधान को फॉलो करो ना। तो कर रहे हैं भारत के नहीं, संविधान के नहीं अंदर। कर रहे। भारत अभी भारत के हिजाब पहन के संविधान के स्कूलों में घुस रही थी गुंडियां। भारत का संविधान किसने बनाया? परम मुसलमानों ने पूज्य बनाया, बाबा अंबेडकर साहब। और उसमें मुसलमान भी हैं नहीं, वो जिन्होंने बनाया। कमिटी में, देखिए मैं आपको बताता कि अबुल पाकिस्तान का कलाम आजाद संविधान है, किसने बनाया, मेरी बात बताइए, पाकिस्तान का संविधान किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया है। नहीं, जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने। नहीं नहीं, किसी जोगिंदर नाथ ने नहीं बनाया। जे एन मंडल जी ने। पाकिस्तान देखो, आप दलितों के साथ ऐसा करते हो। पा, पाकिस्तान का जो संविधान है वो 1973 के अंदर बना है और पार्लियामेंट ने बनाया है। ये आईन योगेंद्र पाकिस्तान नाथ जो बनाया है। मंडल संविधान सभा के उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप फिर से इतिहास पढ़ लो। आपका जो इतिहास है, वो आपके जो संविधान है वो मुसलमानों को ये इजाजत देता है कि आप अपने मजहब के साथ इस मुल्क के अंदर रहें। लेकिन आप लोग नहीं, पंडित, ऐसा लेकिन नहीं आप है। ऐसा आप ही है। भारत हर का एक संविधान पढ़ो। हर आप हर भारत का एक संविधान पढ़ो, वो कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर कुछ भी फॉलो करे, लेकिन सड़कों पर वो पिछवाड़ा ऊंचा ना करे। भारत के अंदर सड़कों पे पिछवाड़ा ऊंचा करने आ रहा है, नहीं, ये तो वो कहाँ पिछवाड़े संविधान का में, फिर ये कहाँ पे संविधान में मना है कि वो सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते? ये कहाँ पे मना है? पढ़ो। गवर्नमेंट खुद इजाजत देती है। पढ़ो और ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, कट्टरता हमें आपका मसला, दिखेगी। नहीं मैं कट्टरता चाहता क्या हूं कि है, वो भारत की अपने सड़कों पे लोग नमाज पढ़े, स्वामी जी मेरी बात ताकि सुनिए। मेरा हिंदू जागे।
आपका हिंदू तो सर जी, आपका हिंदू कैसे जागेगा? आपने खुद उनको जातियों में इतना तकसीम किया हुआ है, इतना डिवाइड किया हुआ है। एक तो सर से पैदा है भगवान के, दूसरा टांगों से पैदा हुआ है, पैरों से पैदा हुआ है। बिल्कुल, ये ये बात तो आप कोई, बहुत सही कह रहे हैं। ये तो और आप, थोड़ा सा आप इसको और बताइए कि जातियों नहीं, उपजातियों में भी बटा हुआ है। हाँ, उसमें ये देखिए बटा हुआ है, जैसे ये तो आप मानते हो ना उपजातियों बटा में भी हुआ है। बटा हुआ है। जी। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में सब इस्लाम में मैं बराबर है, आपको बता रहा, सब पसमानदा बराबर, मुसलमानों का पाकिस्तान सब में बहुत बराबर है। बुरा स्थिति है। पसमानदा, मेरे साथ बलूच देखिए, लोग हैं। बलूच में वो जो, मुसलमानों का क्या स्थिति है बलूचिस्तान में? वो मुसलमानों की नहीं, आप पाकिस्तान की बात करें। देखिए नहीं नहीं, मुसलमान, मैं इस तरह तो मैं मुसलमानों को, आपको कहूँ, पसमानदा मुसलमानों की क्या हालत है। एक भी पसमानदा पसमानदा मुसलमान आज तक वहां का प्रधानमंत्री बना क्या? पसमानदा आपने मुसलमान हो। अंसारियों को आपने अंसारियों को, आपने पिंजारों को, आपने आपने फकीरों को दिया क्या स्थान? मेवातियों को, मेरासियों को मतलब नहीं दिया है। मतलब हम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या किसी फकीर को बना दें? यानी ये क्या सोच है? ये तो मुझे समझ में नहीं क्यों आ रही। नहीं आप बना क्या दे? बात ये करें, क्या सोच है? ये क्यों आप नहीं? क्या बात, सैयद ही मैं, बनेगा क्या हमेशा? आप मुझे धर्म की बात कीजिए ना, आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं मेरे मैं तो भाई? जाति की बात कर रहा, आपने जाति का तो भारत में जाति, बोला ना। मैं जाति जाति तो का ही आपके बता रहा धर्म, कि पसमानदा जाति, मुसलमानों का आप, स्थिति बहुत बुरा है। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि मुसलमान देशों के अंदर जो है वो पसमानदा मुसलमान है, इससे मुझे कोई इनकार, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हमारे मजहब धर्म इस्लाम में उनकी बता स्थिति दे बुरी है, आप इनकार कर भी नहीं सकते मुफ्ती कि साहब। किसी को ये उनका कहा हो, स्थिति बुरा है। जिस तरह सनातन में है, हिंदू धर्म में है कि जातवाद होना चाहिए, वरना सिस्टम है, वो इस्लाम में नहीं है। हिंदू आप धर्म में धर्म की नहीं बात है। करें, हिंदू धर्म आपके में नहीं, धर्म कुछ में। किताबों में लिख दिया है। चले, आप मुझे अपनी किताब का जवाब दे दीजिए कि आपकी मैं फौज किताब जितनी भी भेजूंगा है। ना, मैं किताब आपको भेजूंगा, गीता। नहीं, उसको पढ़ना आप, आप मुझे आपकी, लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश, गीता, और मैं दो हाँ, चार पुस्तकें भेजूंगा, वो पढ़ने के सत्यार्थ बाद आप प्रकाश में घर ही आ मैंने पढ़ा है। जाएंगे। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ चुका हूँ, 1 साल क्या हो गया पढ़ बात चुका हूँ, है। पढ़ चुका हूँ या मैं। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। भगवान आपको सद्बुद्धि दिया फिर। मैं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह सिराते मुस्तकीम के ऊपर हूँ, सद्बुद्धि के ऊपर हूँ। नहीं, आपने इतना प्यार से किया, और कितने लोग जुड़ गए आज देखिए ना, भले सिर्फ फेसबुक भले पर। भले भले जनाब मेरे साथ 5 लोग मुझे देखते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो 5 लोग भी होते हैं मैं फिर भी लाइव करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद पहुंचाना होता है, व्यूज हासिल करना नहीं होता है हमेशा से रहा है। नहीं, स्वामी मेरा जी, तो मकसद ये है आप कि ज्यादा लोगों तक मुझे, बात पहुंचे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हम मैंने उपयोग करें। मैंने इतने ज्यादा पंडितों से बात की, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि गीता स्कोन या गीता जो है ना, ये हमारे पंडित कृष्ण नहीं, भगवान की पाखंडी नहीं। होंगे, कोई ढोंगी होंगे, कोई भुखमरे लोग होंगे, पैसे के काउचट। हम सच्चे इधर बोल रहे हैं ना, मैं गीता भेजूंगा पढ़ना, और उसमें कहाँ गलती है फिर बताना। फिर बात नहीं होगी ना, आप ना किताब को मानते किसी, आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये तो फाशिज्म हो गया ना, ये तो वही हो गया कि जो हिटलर के ध्यान में था कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ना किताब को बिल्कुल। मानूंगा ना किसी और चीज को हिटलर तो कुछ भी नहीं था, हमारा दिमाग हिटलर से हजारों गुना आगे है। हिटलर काय में था? फेल हुआ वो तो इंसान, मानूंगा। फेल हुआ इंसान है। हम तो रामचंद्र जी को फॉलो करने वाले लोग हैं। सही है। रावण की लंका में आग लगा दी साहब, ऐसे मुझे आज रामचंद्र जी समझ को फॉलो करते। मुझे आज समझ में आ गया है, मुझे आज समझ में हाँ, आ गया है कि आप लोग जो है ना वो एक तौर पर इस मानसिक संतुलन में जो है ना आपके ये आप लोगों की ये यहाँ पर थोड़ा डिफॉल्ट ये हो गया है कि आप समझते हैं कि दुनिया सारी गलत है, सिर्फ आप सही है। मसला नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं, दुनिया अब बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि लेकिन जो आपकी लोग पृथ्वी को चपटी बोल रहे हैं वो लोग गलत है। यहाँ तक कि आपकी अपनी किताब भी आप कहते हैं कि भाई मैं डिनाई करता हूँ, मैं इसको नहीं मेरी मानता हूँ, नहीं साल है, बाद मेरी नहीं है ना, हमारे धर्म का है। कोई कंपनी किताब आपके छापे। आपके धर्म के अंदर जो ये वर्ना सिस्टम है, मैंने आपको आपकी किताब से बता दिया कि बताओ ना मेरी किताब से, ये मेरी नहीं जिस है। मेरी किताब से जिस बता दो, मैं जिस भेजूंगा धर्म आपको, फिर आप पढ़ना, फिर आप बात करना। जिस धर्म के अंदर ये बात मौजूद हो कि अमीर गरीब का फर्क, उसको लोग क्यों अपनाए, उसकी घर वापसी क्यों करेंगे? वो तो पागलपन हो गया ना, वो तो एक इस तरह की बात हो गई कि आप खुद अपने आप को एक एक जलील करने वाली बात कि भाई मैं ये इस जगह पे आऊं, मुझे अमीर के मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, अमीर का मंदिर बड़ा हुआ है। तो ये तो देखो, मैं सबको आपकी कहता किताब हूँ से कि मैंने ऐसे पढ़ा। मंदिर, ऐसे मंदिर मुझे बताओ, मैं उन मंदिरों का व्यवस्था को ठीक करवा दूंगा। कौन सा मंदिर आप बताओ ना, एक मंदिर। आपके यहाँ जो बिरादरियों के मंदिर अलग होते हैं, तो ठीक कर लेंगे ना, हमारी कमजोरी बता दो। अब मैं आपको हर कहता हूँ मुझे मक्का में जाने दो, अच्छा, मैं आपकी मुझे एक मिसाल मक्का में देता हूँ। जाने दो, मेरे को गंगा जल चढ़ाना है मेरे आप मक्केश्वर महादेव पे। आपके आप जब आप कलमा पढ़ लीजिए, आप चले जाइए। मुझे क्यों, कलमा कलमा क्यों पढ़ पढ़ूं? लीजिए,
मैं आपको नहीं कह रहा कि आप वेद पढ़ के ही मंदिर में घुसो, मैं नहीं कहता किसी को। ठीक है, आप वो आपके कलमा मुझे मजहब क्यों पढ़ा रहे धर्म में यही है, वो आपका हैं? धर्म है, आपको मुबारक हो, आपका धर्म है, आपको मुबारक हो, आप जाए पंडित, आप भले मंदिर में जाए बगैर वेद पढ़े, मुझे लेकिन तो हमारे मक्का में गंगा जल चढ़ाना है, गौमूत्र आप चढ़ाना है, मुझे भेजो। आपको आप कलमा पढ़े और वहां पे जाए और वहां की कंडीशन कलमा फॉलो क्यों? करें। ये इसलिए कट्टरता कि है, ये जो कलमा पढ़ो वो कट्टरता कट्टरता नहीं है। है ये। अच्छा, मैं आपको जो कहने वाला था वो ये कि मैं आपके कह जो रहा हूँ दासना कि मंदिर, कलमा पढ़ो, ये कट्टरता है। आपके जो दासना मंदिर के स्वामी यति नरसिंहानंद है, वो, गुरुदेव हमारे परम पूज्य गुरुदेव, मैं उनके आपको चरणों को वंदन। अच्छा, सही है, ठीक है। मैं बताता हूँ एक मिसाल आपके वर्ना सिस्टम की। जब वसीम रिजवी ने धर्म घर वापसी की और धर्म परिवर्तन उसका हुआ है दासना मंदिर के अंदर, तो उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है त्यागी। क्या पूरा नहीं, नाम क्या नाम है? नहीं है, ये तो उपनाम है। उपनाम, पूरा नाम उसका क्या है वसीम जितेंद्र रिजवी का? नारायण सिंह। चित्र नारायण। आगे त्यागी की क्या जरूरत थी? ये बात खुद आपके जो दासना मंदिर के बड़े हैं यतीन्द्र सिंह त्यागी, उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू धर्म में ये है कि किसी एक ना एक जाति में जाके फिट होना होता है, वरना किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको नहीं, त्यागी मेरे बनाए। साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो गुरुदेव से पूछो, उनका उनका लाइव मैं आपको करवा दूंगा, आप उनसे आपने बात कर लेना। आपने मैंने आज उसको, तक मैंने आज मैं तक लाखों घर वापसी करवाया, उनका एक का भी जाति नहीं रखा, सब वो हिंदू सब है। वो हिंदू हो ही नहीं, हिंदू हो ही नहीं सकते क्यों वो नहीं हो लाख सकते? कोशिश, जब तक कि वो जाति के अंदर जाके फिट नहीं होंगे, उनका कोई हमारे कोई पास धर्म नहीं हो जाति सकता। नहीं है, मैं आपकी जाति हूं किताब मैं बता है रही बस, जाति आपकी हूं किताब मैं, वही है भगवत खाली। गीता, भगवत गीता अध्याय 4 की श्लोक 13 है कि भगवान ने 4 पैदा किए जाति। कहाँ पे अब आप लिखा? देखिए अध्याय 4 श्लोक 13, काई में? श्रीमद् भगवत गीता। कहाँ है तो मुझे बताओ ना। अभी पढ़ के सुनाया मैंने आपको, श्लोक पूरा पढ़ के बताया आप कि तो उसमें, इस्कॉन का बात बता रहे, कृष्ण भगवान ने तो नहीं, खुद इस्कॉन शादी नहीं है, अंतर जाति पूरी करा, मैं दुनिया, आपको स्वामी बताता। जी पूरी दुनिया कृष्ण देख रही है, भगवान ने पूरी दुनिया अभी कृष्ण जाके भगवान ने गूगल पे, उज्जैन में, आपको कृष्ण भगवान का मालूम ही नहीं, पूरी कृष्ण दुनिया, भगवान ने खुद खुद अंतर जाति विवाह करे, सारे विवाह अंतर जाति, एक भी जाति में नहीं करा, बताओ। आपको जानकारी नहीं कृष्ण भगवान का, आप गीता की बात ही नहीं करते। अध्याय अध्याय 4 श्लोक 13 आपको पहले आपके, कृष्ण भगवान पढ़ना होंगे। देखिए हमें तो आपकी किताब पढ़ रहे हैं ना, आपकी किताब में जो उनकी लिखी हुई है वही तो पढ़ी है और इस्कॉन की उसके पढ़ रहे हो अंदर है आप, आओ, आपको मैं दासना उसमें। मंदिर बुलाता, वहां पे हम आपको पढ़वाते कि क्या असली है क्या गलत है। अच्छा, ये हम आपके हाँ, सामने, मैं आपको बता रहा हूँ मैं तो पंडित जी, आपको आप टिकट भेजता, आ जाओ घर वापसी कर लो। ये दुनिया भी ताकि देख ले कि भाई हमने जो चीज़ बताई है वो ऐसी नहीं है कि हमने खुद अपनी तरफ से कह दी हो, ये चीज़ है जी। देखिए भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 13, ये लिखा हुआ है, तो ये ये किस? इसमें साफ लिखा हुआ है कि 4 जातियां हैं, 4 जातियां अच्छा, हैं, ये बनाई हुई हैं। ट्रांसलेशन भी कर दूं, द 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस वे क्रिएटेड बाय आ मी अकॉर्डिंग टू पीपल्स। ये कौन कह रहे हैं? श्रीमद भगवत गीता के जो कहने वाले हैं श्री कृष्णा जी, कि ये मैंने बनाई हैं ये 4 जातियां। नहीं, ये कृष्ण भगवान ने किसको बोला? अर्जुन से कहा। तो ये आपने कहाँ ये पे सुन लिया? भाई हमने आपकी किताब में पढ़ रहे हैं, आपकी किताब में लिखा मेरी हुआ है। नहीं है ये, वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी किताबें आपकी नहीं है। आपकी आपकी जो गीता धर्म में की कितने किताब श्लोक है, है यही नहीं पता आपको? गीता में 18 अध्याय है। श्लोक कितने ये आपको 18 नहीं पता है? श्लोक इसके हर चैप्टर के अलग अलग है, किसी के 46 है और किसी के 72 है, इसके श्लोक है अलग देखो अलग। क्या मैं आपको जानकारी देता कि हमारे देश में घुसपैठिए घुसे, आतंकवादी, चोर उचक्के घुसे हमारे देश में, ठीक अब है। अगर आप उन्होंने हमारे 100 धर्म ग्रंथ जला दिए। मैं आपको, अगर आप मेरा बात सुनो 2 मिनट। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ जला दिए, हमारा तक्षशिला, नालंदा, ऐसे 7,80,000 गुरुकुल जला दिए। लाहौर है ना, लाहौर, उधर लाहौर में भी बड़े बड़े गुरुकुल थे। लाहौर हमारे भगवान लव जो राम थे, उनके बेटे ने बसाया। गांधार जो है वो गंधार नरेश था, जो कंधार आज बन गया। तो हमारा सब जला दिया। अब ये बाद में क्या हुआ कि फिर मैक्स मुलर और बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग आए, उन्होंने सब लिख दिया गलत गलत। तो ये गलत वाली चीजें जो आपके ये सामने आ गई।
अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये आपकी किसी किताब पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, एतबार नहीं कर सकते, सब तो लोगों ने हाँ, लिखी हुई है, तो लोगों आप ने तो लिखी। मन से मेरी बात सुनो। आप आपकी किसी शांत, बात पे कोई मैं आपको हिंदू आपने धर्म खुद कह दिया। समझाता, मैं आपको भी समझाता और सारे हिंदुओं को भी कहता है कि मेरे प्यारे हिंदुओं, हिंदू धर्म क्या है मेरी नजर से, आज मैं आपको हिंदुत्व समझाता। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके यह सोचो कि दुनिया में क्या अच्छा है, वो सब हिंदुत्व है। अब आप आंखें बंद करो और आप मुझे मक्का ले जाने की सोचो, तो आप बोलोगे स्वामी कलमा पढ़ लो ना। अब स्वामी कलमा क्यों पढ़े, उसे तो गंगा जल चढ़ाने जाना है। ये कलमा क्यों अटकता है? मान लो मेरे बच्चे को सलमा पसंद आ गई, तो मेरे बच्चे को कलमा पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा सलमा को घर लेके आएगा, सीता बनाएगा और शांति से रखेगा। शांति से मतलब पीसफुली, शांति की दूसरी वाली नहीं। आपके यहाँ दूसरी होती है। आपके यहाँ अगर कोई हमारी लड़की को ले जाएगा आशा को आयशा बना के, तो वो चौथी बीवी बना देता है, ऐसा। अगर वो बनाता है तो वो उसको मजहब में लेकर आता है ना, आप लोगों की तरह तो ये तो नहीं करता कि उसकी तो चौथी मॉडलिंग बीवी करता हो। बनाता है, फिर लव जिहाद करके उसका मर्डर कर देता। ये तो आप लोगों के नाम जहन बदल के में अलग भर जाता दिया है, मैं है। नाम नहीं बदलता, मैं आज भी ये कहता तो हूँ। ये तो आप लोगों इतनी, को, ये तो स्वामी जी आप लोगों को गलत बताया जा रहा है कि मुसलमान इस तरह करते हैं, ये सारी की सारी नफरत मुसलमान की नहीं, चीजें आई हैं। लव मुस्लिम्स, मैं मुसलमान का नहीं कह रहा, मैं आतंकियों का कह रहा। ये सारी, नहीं ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं करता है कि मुसलमान हो किसी और हमारी ये हिंदू करता बहन को ले है, मेरे जाके पास उसको गला काट देता रिकॉर्डेड, हो। कोई मेरे जाहिल पास अगर किसी ने रिकॉर्डेड। किया भी हो तो वो इस्लाम हाँ, नहीं है। बात बात धर्म की कीजिए, लोगों की ये नहीं कि समझा मैं दो इस ना तरह। बस, मैं इतना ही तो मैं कह रहा। आपको, आप मुझे बात मक्का धर्म की ले कीजिए, चलो, लोगों मुझे की ना मक्का कीजिए। ले चलो। मैं लेके जाऊंगा आपको, आप क्यों नहीं, आप क्यों फिक्र करते हैं, टेंशन लेते हैं, कलमा मैं नहीं आपको ले पढ़ूंगा। जाऊंगा। वो हम आपको पढ़ा देंगे, वो आप बेफिक्र रहिएगा। हम ये आपको ले ये जाएंगे। आप करने वो आपको वाले, ये हमारे आपको साथ 1400 साल से हो रहा है। आप पटाखे ले आप जाओगे, पीठ में खंजर घुसा दोगे। ये स्वामी जी, आप ये कितना आपको जहन जो है ना ऐसे कर दिया कि हम आपको तो खंजर मार आपने ही देंगे, तो ऐसा ना बोला ले करें। जाऊंगा और वहां कलमा ऐसा ना पढ़वा करें दूंगा। कि हम आपको नहीं कलमा पढ़वा देंगे। मतलब ये है कि हम आप आज जो हमारे साथ रहेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत और अच्छा है, कि हम जैसे लोग आपको खुद आप इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन ना लीजिए। तो तो मुझे एक, इस्लाम इस्लाम में पहली मेरी बात, गाय को आज हम कोई धर्म पे खाएगा। करते हैं, मुसलमानों की ना कीजिए पंडित जी, मुसलमानों की कि मुसलमान ये करे वो करे, धर्म की बात कीजिए। मैं आपके धर्म पे सवाल करता हूँ। करो और ना तो मैं मैं कर रहा हूँ हटा ना। दूंगा सारी चीजें। मैं आप ये ये अपनी चातुर्वर्ण की चीजें भी आप हटवा दूंगा, आप ठीक है? आप अपनी गीता से ये चीजें हटा दें। हटवा लेंगे, चलो मेरी गीता से हट जाएगी, ये इनका गारंटी मैं नहीं लेता। मेरा गीता में ठीक है है। ही नहीं पहली बात, और होगी तो हम हटा लेंगे, ठीक है? और हाँ, बताइए। ये और फिर आपने ये बात कही कि हमारे धर्म में लोगों ने आकर ये किया और उसको बदल दिया, मुगलों ने ये कर दिया। जब आपकी किताबें उसमें जो आम लोग ये करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी किसी हिंदू ने ओरिजिनल चीज महफूज ही नहीं रखी थी, और ये चीज हमारे सामने आ गई। सारी जितनी भी गीता उठा के देख लें, सब में ये हमारे साथ तो अध्याय धोखा हुआ ना। अध्याय फोर लड़के लिया है श्लोक 30। पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, किसने करा? वो भाई पॉलिटिक्स पे ना चले, आप अपने धर्म क्यों? पे रहिए। स्वामी जी पॉलिटिक्स अपने नहीं धर्म है, पे रहिए, पॉलिटिक्स पे क्यों जाना है? पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में आप, फिर मैं अगर जाऊंगा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो फिर आप ये ना कीजिए। देखिए ये बताओ चीज ना, तो यहाँ पर बोलो ना कश्मीर में क्या हो रहा, हम हालात सुधारेंगे। मैं पंडितों कहाँ को, हिंदुओं सुधारेंगे को, भाई, कहाँ जाटों को, सबको सुधारेंगे वो स्थापित हमें। करवा दूंगा। अच्छा धर्म पे रहिए तो बेहतर है, धर्म पे रहिए, धर्म पे अरे बात धर्म करते में हैं। ही तो है। धर्म पे रहिए। आपके यहाँ मैंने आपको बताया आपकी किताब से, और आपने आपने डिनाई कर लिया, आपने इनकार कर दिया साफ कि हमारी किताब ही नहीं है। लो जी, मैं तो, गल मुक गई, मैं फिर से डरता नहीं, खत्म हो। देखो मेरे को इस्कॉन मंदिर खाने को नहीं देता। मैं उनका जर खलीद गुलाम नहीं, आप मैं आपने किसी तो का गुलाम नहीं। हम तो बात को स्वीकार नहीं करते। हमारा गुरुदेव ने बोला बेटा आजाद आए थे, आजाद ही जाना, किसी की गुलामी मत करना। आपके आपकी जो धर्म की मैंने चीजें बताई, आपने मेरे उसको धर्म की नहीं इनकार कर बताइए, दिया। आप मेरा अच्छा, धर्म का तो एक, इस्कॉन इस्कॉन को आपने पाखंडी बोल वो दिया। धर्म नहीं है मेरा, वो हमारा कोई सील टप्पा लगा हुआ कोई वो नहीं है, मोहर नहीं लगी हमारे कृष्ण भगवान का। इस्कॉन तो अब भी आया है। अच्छा, तो उनकी किताब को भी आप कह रहे हैं कि ये पाखंडियों ने तो लिखी है, उनकी ये हमारे। किताब है ना, मेरे कृष्ण भगवान अगर मेरे को किताब लाके देंगे कि स्वामी जी ये पढ़ लो, तो उसको मैं पढ़ अच्छा लेगा। लेकिन कोई आप आकर के किताब, मैं आपको गीता भेजूंगा वो पढ़ लेना, ठीक है? उसमें कुछ भी ऐसी गंदी बातें नहीं लिखा। आप ये समझते हैं कि ये वर्ना सिस्टम जो आपकी बुक में लिखा है ये गंदी बातें हैं? समझते हैं आप इस बात? वर्ण का तो हम विरोध करते हैं, जातियों का। अच्छा,
तो ये गंदी बातें हैं, ये सारी जो वरना लिखी हुई है, फोर सिस्टम, ये सारी ये नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, हम तो हिंदू धर्म पे काम करते हैं। अगर मुझे नई नई परिभाषाएं भी लिखनी पड़ी, अगर मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नई किताबें भी लिखनी पड़ी, तो हम लिखेंगे। ये आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये लग रहा है मैं कि हिंदू ये राष्ट्र आप बना रहा हूँ, मैं पाकिस्तान भी आ रहा हूँ जल्दी। हम फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आइए आइए पाकिस्तान आइए, आपका स्वागत है पाकिस्तान में कहाँ पंडित बुला जी। रहे हैं, लेकिन आप अब बुलाओ ना। आपको आइए, मैं तो आपको न्योता लेकिन भेजूंगा, कलमा आप मत आइए। पढ़वा लेना फंसा फुसू के। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप आइए आप पाकिस्तान कहते रहे आइए। कलमा पढ़ो, ये पढ़वा नहीं, लेंगे। वो तो मैंने, जब आपने बात की ना मक्का की, मैंने वहां पे बात की, आपने कहा तो मैं वहां मक्का जाना की, तो चाहता वही हूँ। तो कह रहा, मक्का मैं हमारा महादेव का मंदिर। अब मुझे पाकिस्तान, वह गंगा जल चढ़ाने ले जान दे रहे। ये महादेव, अगर ये वो ताकत, अल्लाह, ये उसका उसका घर है बैतुल्लाह, अगर आप वो किसका? कहते हैं भाषा का, आप ऊपर अल्लाह, उंगली किसकी तरफ कर रहे हैं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कहाँ पे? वो अल्लाह के जिसने मुझे और आपको पैदा किया और आपके नहीं सब तो है भगवानों को कहाँ पैदा वो? किया। वही तो, वो चलो उनने पैदा कर दिया, कहाँ है वो? वो हर जगह पर है, वो अल्लाह, उसकी हाँ। ताकत और कुदरत है, उसकी नहीं, फिर कुव्वत आपने है। ऊपर उंगली क्यों करी, नीचे क्यों नहीं करी? ऊपर यूं क्यों मतलब नहीं ये करा है कि, अल्लाह? ऐसे क्यों नहीं हाँ, करा? ये ऐसे क्यों मतलब नहीं ये करा अल्लाह? ऊंचाई, बुलंदी, बुलंदी, यानी उस अल्लाह की बुलंदी, जब हम पर कहते हैं आपने ना किसी, ऊपर उंगली क्यों करी थी, ये बताओ ना, उंगली का क्या ऊपर राज है? उंगली से, मैं ये कह रहा हूँ राज, ये राज बता रहा हूँ ना, कि जब इंसान किसी चीज की अजमत और बड़ाई को बताता है ना, तो वो उंगली ऊपर करता है, नीचे नहीं करता। नीचे तो फिर आप करेंगे ना कि भगवान के पैरों से पैदा हुआ है, आप कर सकते हैं, हम इस्लाम में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये है कि अल्लाह ऊंचा है, हमारी अक्ल, सोच और अच्छाई ऊंची। यानी जब आप कहते हैं ना कि ये बंदा या हमारी सोच से ऊपर है, तो आप हाथ को यूं करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो ये राज नहीं, है हम तो इसके अंदर। कहते हैं कि आदमी बहुत गिरा हुआ है, ऐसा भी बोल देते कभी कभी। आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, वो आप बोल सकते हैं, आपको इजाजत है। तो जी। पंडित जी, आप देखें, आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं, पाकिस्तान आइए, हिंदुस्तान रहना, हिंदू आप मक्का राष्ट्र जाना बनाने, चाहते हैं। मैं पाकिस्तान क्यों आना नहीं, चाहता हूँ वो बता दो। मैं पाकिस्तान आकर के घर वापसी करवाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर अपन अफगानिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। देखें, आपके पूर्वज कौन थे? 2002, मेरे पूर्वज सब मुसलमान थे, अल्लाह का शुक्र है, कितने साल पहले? सारे जितने भी हैं, जब से कब इस्लाम तक? आया, सब, जब से इस्लाम आया। पाकिस्तान में तो हिंदू धर्म था। नहीं, यहाँ यहाँ हिंदू है, उसको मुसलमान हो गए ना, उन्होंने देखा कि यार ये यहाँ पर इसमें तो लोग ये एक दूसरे यही को, तो मैं पूछना चाह रहा था। देखो, जब अमर उन्होंने अकबर एंथोनी, सबका बाप मोहनलाल, वो वाली जब बात है। जब जब देखा उन्होंने मेरी बात सुनिए पंडित जी, जब उन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों ने देखा कि हमारे इसमें मजहब में ये तो हमें घटिया समझते हैं, हमें इबादत नहीं करने देते हैं, और ये मुसलमान हुए हैं कि इनकी मस्जिदों में सारे एक साथ में खड़े हो जाते हैं, तो उनको ये चीज अच्छी पसमानदा लगी। मुसलमानों को क्या इज्जत देते, नहीं देते? आगा सुनिए, खानी की क्या? मैं आगा खानियों मैं के साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं बरेलवी, स्वामी जी, मैं शिया, खुद जो है, सुन्नी, कितने मैं फिरके हैं? मैं सारे कोई फिरकों की फिरकियां लग रही है। मैं खुद कोई बड़ा कोई अमीर इंसान नहीं हूँ, मैं खुद भी, आप मुझे गरीब कह सकते हैं, मैं मुसलमान हूँ, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान हैं, और इसमें हमारे में कभी किसी ने ये फर्क नहीं किया कि तुम मुसलमान क्यों हो, तुम तो गरीब हो, जाओ इस्लाम से निकल जाओ। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, ये आपको मानना होगा। वाहिद मजहब है इस्लाम कि जिसके अंदर जात पात नहीं है, बाकी सब के अंदर और जात है ना, पात है। कुरैशी कौन है? कुरैशी हुई कास्ट है, एक है वही वो तो कह रहा, कास्ट है ना। नहीं, वो एक है, मतलब एक नस्ब है, वो पहचान के लिए, वो इसलिए कि नहीं, अगर एक बंदा क्यों कुरैशी है ना भी हो तब पहचान? भी मुसलमान क्यों नहीं है? मुसलमान ही है, वो मुसलमान है। अरे तो कुरैशी क्यों, मुसलमान क्यों नहीं लिखता है वो? इरफान खान क्यों नहीं, लिख रहा? इरफान तो, मुसलमान क्यों नहीं लिखा? तो अगर अगर वो अपने नाम के आगे इरफान खान के बजाय इरफान मुगल लिख दे, तो क्या उसके इस्लाम मुसलमान होने में कोई कमी हो जाएगी? नहीं होगी। अरे तो लेकिन खान लिखने से आपके, क्या बढ़ोतरी हो गई? नहीं होगी, पठान लिखने से नहीं, बढ़ोतरी हो गई? कोई कोई मैं तो पसमानदा मानते लिखा नहीं, तो नीचा हो गया? कोई कोई नीचा ऊपर नीचा नहीं हुआ, ये मैं है कि आपको भाई उज्जैन का बात बताता हूँ। खानदान। उज्जैन के अच्छा अंदर भाई, हेले मुसलमान हैं, लेकिन उनसे अच्छा, टट्टी फिकवाते हैं, उनको गंदा आप क्या काम है करवाते हैं। पंडित जी, अगर एक मुसलमान अपने नाम के आगे इरफान खान लिखता है या इमरान खान लिखता है, सलमान खान, और दूसरा आदमी मुसलमान अपने नाम के आगे फरहाद कुरैशी लिखता है, इसके दूसरे में मुसलमान होने में, ऊंच नीच होने में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्यों नहीं? आपके यहाँ अगर एक बंदा अपने नाम के आगे पांडव लिखता है और दूसरा बंदा अपने नाम के आगे यादव लिखता है, दोनों में फर्क हो जाता है।
या एक त्यागी लिखता है, दूसरा हाँ, कुछ और लिखता ये है आपने मेरे हमारी साथ। कमजोरी बताई, और मैं हिंदुओं को यही कह रहा हूँ, हिंदुओं मुफ्ती साहब से सीख ले लो। मुफ्ती साहब आपको आपकी कमजोरी बता रहे हैं, जाति पाति छोड़ दो और हिंदू धर्म से नाता जोड़ लो। बहुत बढ़िया मुफ्ती जी, बहुत ये आपने स्ट्रोंग किया हमारी बात को कि जाति पाति इस धर्म की कमजोरी है। मैं भी यही कहता हूं जाके, जो आप कह रहे हो ना कि हिंदू धर्म की कमजोरियां हैं, ये मिटाना होगी। तो आप बहुत मिटाइए, सही आपका मसला मुफ्ती है, जी, मेरा मसला बहुत नहीं सही, है। बहुत सही। नहीं, आपने मेरे मेरे धर्म को मजबूती प्रदान करा। मजबूती क्या, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई आपके अंदर, आपके धर्म में ये चीजें हैं, आपके लोग करते हैं, आपने उसको और मान क्या क्या लिया है, ये गंदी तो। बातें एक दो बता दो, वो भी हटा लेते हैं हम। तो ये आप मान रहे हैं ना इस बात को कि आपके धर्म में ये चीज है? नहीं, आप बता रहे हैं ना। आप इसको मान रहे हैं ना कि आपके धर्म में ये चीज है? पांडव और आप यादव में बता फर्क रहे है। हैं कि ये कमजोरी है, इसे ठीक करके ताकतवर हो जाओ, नहीं तो हम सबको मुसलमान बना लेंगे। तो आपकी मर्जी है, आपके लोग लोग आपकी जब ये चीजें देखेंगे क्यों आपके धर्म में आएंगे? आप तो खुद यही तो अपने यादव, क्या इसको आप तो खुद अपने इसको यादव को आप वो मुफ्ती साहब, हक नहीं देते? इसको इसको द गेम ऑफ माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम ऑफ माइंड, दिमाग से खेलना। किसके? जातियों में बैठे लोगों के, यादव, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, ऐसे डिवाइड कर दो। फिर बाद में एक चांटा ब्राह्मण को मारो, एक राजपूत को मारो, एक यादव को मारो, और सबको धीरे धीरे पाकिस्तान में मुसलमान बना लिया। बहुत सही कहा आप। तो तो घर वापसी कब करेंगे आप? हम अपने घर के अंदर ही हैं, और अरे घर के नहीं अंदर नहीं नहीं, बैठे रहे, आप हमेशा बैठे अभी रहेंगे, हमेशा आप बैठे अभी रहेंगे। 1400 साल पुराने एक विजन में अटक गए, जो एक 72 ऊरों के लालच की तरफ जाता है। 1000 साल तक इस देश पर हमारे बड़े पूर्वजों ने हुकूमत की है, और नहीं बड़े नहीं, प्यार देश पर मोहब्बत के नहीं, साथ यहाँ के गद्दारी लोगों करके पर। कुछ इलाके में यहाँ कब्जा कर लिया था गुंडों ने। यहाँ पूरे जितने भी हैं, हमारे जो बड़े यहाँ पे छत्रपति आए उन्होंने, शिवाजी महाराज ने आंतड़े उजड़े निकाल दिए थे। और हिंदुओं के साथ हमेशा हमने यहाँ पर पीस के साथ रहे हैं, कोई झगड़ा वो नहीं कहाँ किया। है पीस? कोई पीस पीस कर कोई दिया हिंदुओं का, ऐसा बोलिए मुफ्ती जी, पीस पीस कर दिया हिंदुओं का। पीस पीस कर देते तो कोई भी एक भी ना रहता, एक भी ना बचते। कहाँ बचे? जितने तो भी मुझे बताओ ना। जितने जितने भी हैं आज रह रहे हैं, अगर मारना होता तो आप मुझे बताइए। मुसलमान यहाँ जब रूल कर रहे थे लास्ट तक, कहाँ पे? 1858 तक मुसलमान कितनी परसेंट था यहाँ पे? कहाँ पे? आपके 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 मुल्क के अंदर कितने परसेंट था? आपके से मतलब कहाँ पे? इसी जहाँ पे आप इंडिया, बैठे हो कराची में, वही ना? नहीं नहीं नहीं, पूरे 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 इस रीजन के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा एक ही था ना। एक ही था, वही तो मैं कह रहा हूँ, अलग क्यों हुआ? हिंदुओं के ऊपर मुसलमान लास्ट तक 1858 तक कितने परसेंट थे, आप मुझे बता दीजिए, मुस्लिम कितने परसेंट थे? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अलग क्यों हुआ देश? वो तो आपने जब जो काम अभी शुरू किया, ये काम उस टाइम भी करते थे, तो इसलिए अलग होना पड़ा। लेकिन मुस्लिम अगर यहाँ ये पर टाइम कितने, उस टाइम आप कर लेते ना, तो आप आप अभी फैजल की जगह और कुछ होते। अगर हमारे बड़े भी कुछ कर लेते ना, तो आप फजल रहमान होते अभी, स्वामी जितेंद्र नाथ बिल्कुल, सरस्वती ना मेरी होते। दादियों ने लेकिन सलवारें नहीं खोली तलवार के डर पर, लेकिन सलवारें नहीं पहनी। लेकिन लेकिन और हमारे बड़े ने जो है ना आपकी दादियों बड़ों का ने रिस्पेक्ट तलवारों की किया जगह उनको। डर से तलवार पहन ली। अच्छा, आप मुझे बताइए, मुस्लिम, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो रूल करते थे ना, आप हाँ, थे 95%, और मुस्लिम थे सही है। सिर्फ 5%। तब भी सिर्फ गद्दारी 5, करा, देखो उन्होंने सिर्फ दगाबाजी नहीं 5। छोड़ा। आप बात ही नहीं सुन रहे, सिर्फ 5% ने आपके ऊपर रूल किया है। कितने 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 दर्श में हमारे किया है? ऊपर नहीं किया, जो कितने डरपोक दर्शों थे में? उनके ऊपर किया। हमारे तो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा नाइन प्रताप, राणा सांगा, 900 बप्पा रावल। ईयर्स आपके ऊपर राज किया है, इस पूरे खित्ते के ऊपर, मैं रीजन के आपको ऊपर। एक बहुत जानकारी देता किसी हूं, भी, मुफ्ती साहब, एक आदरणीय पंडित मुफ्ती जी, जी, एक रिस्पेक्टेड भी मुफ्ती मुझे जी। बताइए कि औरंगजेब ने फोर्सफुली कन्वर्ट किया हो, एक केस हाँ, मुझे मैं बता दो। मैं बता रहा ना, वन केस। आज कितना तारीख है? बताओ तारीख। आज है जनाब 9 और 4 4। 9 2022। आज से ठीक 347 वर्ष पूर्व। कितने साल पहले? 47, 47। हाँ, 33 47 साल पहले
छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किसने किए थे? ये आप जिसका नाम बोल रहे हैं हरामखोर का, क्या नाम लिया अभी आपने? औरंगजेब आलमगीर। आलम नहीं, हम हरामखोर बोलते हैं उसको। औरंगजेब आलमगीर। नहीं सही। नहीं, हरामखोर, औरंगजेब हरामखोर, मैं आपके ऐसा लेवल बोलते। पे नहीं उतर सकता स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। उतरना पड़ेगा आपको। आपके हमारे लेवल लेवल पे, पर आएंगे ना तो आपको अलग ही नजर दिखेगा। आपके लेवल पे मैं नहीं आ सकता हूँ। उतरना नहीं मैं है, मैं चढ़ना है। मैं आपसे इस मामले में ना बहुत पीछे हूँ। मैं आपके लेवल पे नहीं हूँ। वाकई में नहीं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे रहा था। मैं आपके औरंगजेब जो ने बड़े खुद थे के भाइयों शिवजी की खाल में महाराज, भूसा भरवा दिया। शिवजी महाराज को मैं कभी भी हरामखोर नहीं बोलूंगा। या जो किनको? आपके जो भी लोग जो भी आपके हैं, मैं कभी भी, आप मेरी जबान से ये लफ्ज ही नहीं सुनेंगे। मेरी जबान से नहीं, आप लेकिन हमेशा ये प्रेम की भाषा सुने। कभी वो भी रामखोर नहीं था ना, मैं इसलिए हरामखोर बोलता। जो राम का नहीं वो हराम का। ये आपको, आपकी आपकी देखने का तरीका है, आपके बोलने का तरीका है। मैं नहीं बोलूंगा आपके बड़ों को हरामखोर। आप अगर इस्लाम को गाली देते हैं, आप कभी भी एक मुसलमान से ये नहीं सुनेंगे कि वो नहीं, श्री कृष्णा जी को गाली आई दे, लव कभी भी। मुस्लिम, आई लव कभी भी मुस्लिम्स। हम कभी भी आपके भगवानों को, हमें मना किया गया हमारी किताब के अंदर कौन सी कि किताब है? कुरान मजीद के अंदर मना किया गया है अरे कि वाह, है वो तो इतनी आप प्यारी है, मैं पढ़ता हूँ। मैं जब आप भी कुरान पढ़ता हूँ ना, मतलब आप मेरी आंखों के जाले साफ हो जाते पढ़ते से। इंशाल्लाह आपका दिल भी साफ हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए और दिल आपका साफ दिमाग भी नहीं हो साफ। रहा, वो दिल के अंदर ना दर्द आ रहा बार बार, उसे पढ़ते से डर वो लगता है, शायद भय ब्रदर, आ रहा आपको है। शायद, आपको मुझसे या किसी मुसलमान से डरने की जरूरत नहीं है। हम बुरे नहीं हैं, हम बुरे आप नहीं कह हैं। तो रहे हम 5% थे तो भी हमने गद्दारी करा उस टाइम पे। हम बुरे नहीं हैं, आप हमें बुरा समझते हैं। आपके आपके दिल में नफरत बैठ गई है। और मैं ये समझता हूँ हाँ, कि ये हम नफरत नहीं है, डर है, डर, भय। आपको नहीं डरना चाहिए। आपको जिसने भी डराया है क्यों, उसने आपको जहरीले गलत जानवर से नहीं डरना चाहिए क्या? डराया। हम जहरीले जानवर नहीं हैं। मैं हम आपकी इंसान नहीं हैं। कह रहा, आप तो हम आप आई इंसान लव हैं। मुफ्ती जी, आपकी हम नहीं कह रहा इंसान मैं। हैं। हम इंसान हैं। हम हिंदुओं से भी प्रेम करते हैं, हर इंसान से करते हैं। हमारा धर्म वो अलग हिंदू है, नहीं बचा, इसलिए आपने नहीं आपको हमसे बचाया डरने हिंदुओं की को। जरूरत नहीं है। आपको हमसे डरे नहीं। फिर किस? हम जाकिर अल्लाह अकबर नायक। कहते हैं। हाँ, देखिए, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, आप हर हर महादेव कहते हैं। जात एक ही है। जिसको आप नहीं पर महादेव कह रहे हैं, हम उसको अल्लाह कहते हैं। आप ये सनातन कह रहे धर्म हैं का कि तो यही। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो डर लगता है नहीं, फिर। मैंने कब कहा भारत के टुकड़े होंगे? अरे आपकी नहीं कह रहा मैं, लोगों का हमारे यहाँ पर तो गलत है ना। लोग तो क्या कुछ कहते होंगे। मैं तो लोगों का जिम्मेदार नहीं हूं ना। आपने कभी मेरी जबान से तो सुना उनको है ही तो ठीक कर रहे हैं, भारत आप के टुकड़े? जिम्मेदार बन के आए ना। हम तो आप हम मेरे तो से कहते पूछ रहे हैं हैं। हम तो कहते हैं कि आपका भारत खुश रहे, आपका भारत जिए, आप जियो, लेकिन आप खुश आपने रहो। तू एक टुकड़ा तोड़ लिया ना उसका, वो दुखी है, इसलिए हम तो वापस एक करना चाहते हैं। आप हम आपको मिलाएंगे, इस तरफ लाएंगे। आप आपको हम करीब करेंगे। हम आपकी जो गलत फहमियाँ है, जो आप जो गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। और आप इसलिए करोगे नहीं, बैठे, घर वापसी कर लो। आप देखिए, अगर आप मुझे घर वापसी कहेंगे, मैं आपको कहूंगा कि अच्छा मुझे बताइए कि मुझे वहां जाके क्या मिलेगा। आप मुझे किस त्यागी रखोगे, शूद्रों में रखोगे, क्षत्रियों में रखोगे, कहाँ रखोगे? वहां तो कोई नहीं जगह नहीं, रहती नहीं है ना। मैं तो वहां आपको तो मेरे दिल में रखूंगा, आप भी हमारे दिल में हैं। दिल और में तुम्हें बिठाकर। आप हिंदू रहकर भी आप हमारे दिल में हमारे रहेंगे यहाँ और गाना हमेशा है कि रहेंगे। दिल में तुझे बिठाकर कर लूंगा बंद आंखें। आपको हम भी अपने दिल में रखते हैं और आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आप रखते करना। हो लेकिन कब्जा करने के लिए। आप कह रहे हैं ना हमने 800 साल राज नहीं कर नहीं लिया, नहीं, ये कर लिया, वो कर लिया। किया था। मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने किया था, तो कभी आपके ऊपर अत्याचार नहीं किया। किस पे? लेकिन किस पे किया? आप लोग तो ये माइनॉरिटी को, छत्रपति संभाजी महाराज कौन है? आप तो मुसलमानों को जीने ही नहीं दे रहे वहां पे। कहाँ पे? आप तो रहने ही नहीं दे रहे। मैं घर वापसी करवा रहा हूँ लगातार। आप तो इस तरह तो आपके रोजाना कितने हिंदू मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, और तो वो उनको मेरे मुझसे पास मिलवा मुसलमान दो, उनको मुझसे मुसलमान मिलवाओ, मैं होते। उनका गलत फहमी दूर कर दूंगा। वो आप खुद कि करें, आप जोगिंदरनाथ देखें। मंडल तो मत मैं बनो। आपको, वो तो आप अपने धर्म में देखें, खराबियां ढूंढें, और मैंने आपको बता दी कि जो आपकी जात पात का है, वरना सिस्टम है, आपकी किताबों से बता दिया कि क्या खराबियां हैं। और आपने उसको माना भी, कबूल भी किया कि देखें हाँ, मेरी किताब नहीं, इस्कॉन के किताब। यादव और पांडव में जो फर्क है वो आपने खुद देख लिया। और ये मेरा आप कहते हैं किताब नहीं। इस्कॉन, ये तो दुनिया के सामने है भाई। इसको आप जितना भी झुटलाएंगे, आप झुटलाते बहुत रहिए। बढ़िया, आपने ये ये किताब दिखाया
ये अब इस आपके किताब पे ही नरेंद्र प्रश्न उठेंगे। मैं कल ही ये इस्कॉन वालों से बात करता हूँ, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ये ये आपके हम बात करेंगे, नरे- आप नरेंद्र इस्कॉन मोदी का बात कर किस रहे हैं, हम किताब पे? किताब वाले से ही बात करें किसने लिखा है। वो आपकी मर्जी है, या आपकी किताब जो है, जो आपके धर्म की है, इसको मेरी नहीं है, मेरे धर्म की नहीं है, वो कंपनी का किताब है, आप उससे बात करने। मोदी जी भी इसी किताब को पढ़ते हैं। कौन? आपके जो मोदी जी तो नरेंद्र कुरान भी मोदी पढ़ते हैं, इसको और पढ़ते सारी हैं। उन्होंने जानकारियां ले ली, आप क्या करना क्या नहीं करना। तो इस किताब को आप नहीं मान, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके धर्म में जात पात का तस्वुर है, यादव और पांडवों का वहां पे अलग अलग है, उसके हुकूक नहीं दिए जाते हैं। मुसलमानों को आप क्या हक देंगे भाई? आप अपने लोगों को नहीं संभाल सकते तो दूसरों को क्या आपके धर्म में लेकर आएंगे? आपको लातोरा आइए और ना, वेलकम टू और माय सनातन धर्मा। आप इस्लाम में आइए, और आ मैं आपको जाता हूँ बताता ना, हूँ, बुलाइए ना आप। और मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में क्या है आपके लिए। बताइए ना। आपको सबसे मेरा बड़ी क्या खूबी, कटवा लोगे आप? आप ना मूछें, काटे, आप कुछ भी ना काटें, आप उसी मूछें तरह ऐसी रहें मेरे रहेगी। भाई। आप कितने प्यारे लग रहे हैं, देखें माशाल्लाह, आपकी दाढ़ी जो है ना, वो तो मेरे से भी ज्यादा है। मूछें देखें आप, और आपकी जो ये है कलर, इसी के अंदर रहे आप, जाफरानी कलर के अंदर रहे, कोई मसला नहीं है, तिलक भी लगा के रखें। आप मुसलमान होंगे तो आपको त्यागी होने की भी जरूरत नहीं है। कुरैशी, पठान, अंसारी, अवान कुछ होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखूंगा? आप मुसलमान, जितेंद्र आनंद मुसलमान, क्या लिखूंगा? नहीं 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 नहीं, कुछ भी ना लिखे, जितेंद्र नारायण सरस्वती लिखे ए? अपने नाम पे। जितेंद्र सरस्वती। वो तो इस्लाम में आने के बाद आप बोल देंगे कि अब आप फाजुबिल कत्ल हो गए हो। अब कौन आपका बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा आपको। होगा। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा पंडित जी। तो आप कह आप रहे हो लोगों को कि खतना नहीं करवाना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि खतना नहीं करवाए। क्यों? तो मना करो ना, क्यों करवा रहे भारत में लोग खतना? जो करना चाहता है वो करता रहे, आप उनकी मर्जी क्यों है खतना लेकिन छोटे करना, से और जो बच्चे की, जो छोटा सा 1 साल का बच्चा क्यों खतना कर, उसको पता ही नहीं है कि लिंग क्या होता है, उसका लिंग का आगे से हिस्सा छील रहा है। जो चीज जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं होती उसको हटा दिया जाता है। उसकी जरूरत नहीं है, उस माँ के बच्चे पेट में को जब क्या तक होती पता है। कि लिंग का उपयोग। भैया 12 साल के बच्चे तक तो सेक्स करने की ताकत ही नहीं, उसको वो दिमाग में ही नहीं रहता है, तो उसको क्यों कह रहा है कि तू इसको छील ले आगे से? वो तो इसलिए किया जाता है ताकि वो उसके वो जो एक, जिस तरह हम नाव को भी काट देते हैं, आपको पता है काय को? उसको क्या, आपको क्या कहते हैं उसको? नाव को नाल, आप क्या हाँ, नाल। नाल 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 काटते हैं ना, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है, इसी तरह वो भी काट दिया जाता है। तो वो बच्चे के एक्स्ट्रा साथ, नहीं है लेकिन। बच्चे वो नहीं, बच्चे के साथ सिर्फ ये नहीं काटा जाता, वो भी काटा जाता है, ये तो आपको पता क्या होगा। काटा जाता है? नाल काट दी जाती है ना, पूरी नाल नाल काट दी जाती है। चलो तो ठीक है। ये तो उसी नाल का हिस्सा औरतों, होता है। औरतों का खतना क्यों करते बताओ मुझे, उनका क्या अलग है? कोई औरतों का खतना नहीं है। आओ मैं भारत में दिखाता हूँ आपको औरतों का खतना, और हमारे पास आती है, रोज आती है। आप उनको मेरे पास भेजिए, मैं उनको समझा दूंगा। नहीं, आपके पास क्यों भेजूंगा? डरती है आपके पास आने से, तभी तो हमारे पास आई हूँ। आपके पास क्यों आती हैं? आपने इस्लाम वो की के फ्रेंचाइज तो, वो कहती है वहां जाऊंगी तो बोले हलाला भी हो सकता है स्वामी जी। अच्छा। तो स्वामी जी, मैंने आपको आपकी किताब से बता दिया कि आपकी किताब में क्या मेरी किताब नहीं है, मैं फिर इसको क्या बात को चीजें हैं, रिजेक्ट करता आपकी। और आपकी किताब के अंदर जो चीजें हैं वो बताया कि वाज़ेह साफ मेरी लफ्जों नहीं में है, लिखा हुआ है। अब उसको आप नहीं लेकिन मानते हैं, वो आपकी मर्जी है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को पता है, वो जाके गूगल पे सर्च भी कर सकती है। हर एक स्वामी नहीं है, लोग इंसान भी हैं, हर एक स्वामी नहीं होता। तो वो जाके गूगल पे जाके अध्याय 4 श्लोक 13 लिखेंगे तो सामने आ जाएगा कि भाई श्री कृष्ण बिल्कुल खुद मैं कहते वही कह रहा हूँ, हैं। गूगल पे जाके लिख लो के मक्केश्वर महादेव, मक्का महादेव का मैं मंदिर, तो आ जाएगा गूगल पे। वो आप ही ने किसी लोगों ने वेबसाइट चढ़ाया होगा कहीं पर, किसी का नहीं, ये आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया यहाँ पर, अल्लाह का घर है। किन्ने किन्ने? हजरत आदम फर्स्ट मनुष्य ने यहाँ पर इस घर को बनाया था, फर्स्ट मनुष्य ने, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आकर फिर उसको दोबारा से नए सिरे से खड़ा फिर मोहम्मद साहब ने क्या तोड़ी थे? किया। जो वहाँ पे लोगों ने उसमें इजाफी चीज़ें रख दी थी, और क्या रख वहाँ दी की थी? कौम, लोगों ने जो रख दिया था, और जो जिस तरह क्या? आपके यहाँ जात में, आपको नहीं तो बताता हूँ, क्या जो रख आपके दिया था, मेरे को बताओ ना, क्या रख दिया जो था? मूर्तियां जो रख दी थी, मूर्तियां जो रख दी है? थी, और मूर्ति जो रख दी थी जात पात की वजह से, वरना सिस्टम की वजह से, जिस भी अच्छा। कौम का
भगवान था, वो मतलब समझते आप थे मान रहे हो भगवान कि मोहम्मद साहब के पहले वहां मूर्तियां थी? खुदा के घर में रखी थी मूर्तियां, खुदा के घर में उन्होंने मूर्तियां रखी थी। और किसका घर? वो इब्राहिम ने जो बनाया था, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पूर्वज खानदान थे, उनका उनका बनाया हुआ किसके वो घर उनका किसके था, प्रॉपर्टी उनकी थी, मुसलमानों की किसके थे? प्रॉपर्टी। मुसलमानों की प्रॉपर्टी में, आपकी प्रॉपर्टी में कोई और आके कुछ मुसलमान रख तो देता है। 1400 साल पहले आया, आप तो उधर पीछे किधर जा रहे हैं? मुसलमान तो आदम के साथ ही आया है, 1400 साल नहीं, पहले आदम के का आने के साथ। किसने बोला ये, किसने बोला? इस्लाम कुरान में है, नहीं, तो कुरान कोई ऑथेंटिक ग्रंथ है क्या? बिल्कुल ऑथेंटिक ग्रंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बताओ? हम आपकी तरह स्वामी जी ये नहीं करेंगे कि कुरान हमारी किताब नहीं, या कोई और आया और उसने कुरान के अंदर वही तो मिला मैं कह दिया। रहा, ऑथेंटिक ग्रंथ है, उसमें क्या क्या बिल्कुल ऑथेंटिक, मतलब क्या बिल्कुल लिखा? ऑथेंटिक है। इसके अंदर क्या वो लिखा? लिखा हुआ है कि जो एक मनुष्य को होना चाहिए, किसी का बुरा ना करो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, बुराई ना करो, जुल्म ना करो, अत्याचार ना काफिरों करो, का क्या कर दो? बुराई करो। जो अ, जो काफिरों का राक्षस, क्या कर दो? जो काफिर राक्षस है उनका विनाश कर दो, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने काफिर कहा राक्षस है। होते हैं? जो 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 इंसानों को नुकसान देते हैं, जो कि आपकी श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि उनका विनाश करो। क्या बात है! मैं तो मतलब ये मानता हूँ कि आपने आज बहुत सारी सच्चाइयां बताई है लोगों को, लोगों की आंखें खोलेगी कि मोहम्मद साहब के पहले वहां मूर्तियां रखी थी, उनको मोहम्मद साहब ने तोड़ा, आपने बताया आज। हम्म, अच्छा। कितनी मूर्तियां आप तोड़ी थी मोहम्मद साहब ने? अच्छा, ये मुझे जरा श्लोक पढ़ के सुनाइए, चिकित्तर आया साधु नाम, विनाश आया चरित्र काम, ये मुझे पढ़ के सुनाइए। मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखो, घर वापसी करो, ओम 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 ये बोलने श्लोक, का घर वापसी पंडित कर जी ये लेते। श्लोक जरा पढ़िए ना, ये श्लोक जरा पढ़िए, आपके मुंह से अच्छा पढ़िए, लगेगा। पढ़वाइए ना। चिरित्तर आया साधु नाम, विनाश आया ना चरित्र काम। हिंदू पतितो भवेत, धर्मो रक्षित। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं जो आपको श्लोक बता रहा हूँ। मैं बता तो रहा, ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा। इसको आप जरा पढ़िए तो सही, इसको पढ़िए कि मैं विनाश करने आया हूं। पढ़िए पंडित जी। मैं पढ़ तो रहा हूं, ना हिंदू पतितो भवेत, ये नहीं, मैं घर जो आपको वापसी कर बताया, लो। ये आप यही कहते रहेंगे। मैं तो मेरी बात कहता है ना, मैं किसी से नहीं कहता कि कलमा पढ़ो। मैं तो कहता हूं कि कोई भी सलमा कलमा ना पढ़े, घर वापसी कर ले। ये श्लोक जरा तो पढ़िए तो सही आप, तो पढ़वाओ ना। जो मैं आपको कह रहा हूँ संस्कृत के आप अंदर। बोलो ना, आपके मुंह से अच्छा लगेगा मुझे संस्कृत सुन के। मुझे तो इतना प्यार मन में आएगा आपके प्रति। वो तो आपको पहले की। आप पढ़ो ना, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? मुझे मुझे देखना है कि एक पाकिस्तानी हिंदू जो डर से भय से मुसलमान बन गए, वो श्लोक कैसे संस्कृत अध्याय, बोलता है, बताइए। अध्याय 4 श्लोक 7 है। हाँ बोलिए ना, तो आप बोलिए ना थोड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहम्। ए भरतवंशी, जहाँ जब भी और जहाँ भी धर्म की कमी आती है, अधर्म में इजाफा होता है, तब तब मैं अवतार रहता हूँ। और श्लोक 8 है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मा समस्ता अपनारताया संभवामि युगे युगे। जय हो, जय कृष्ण भगवान की। आप मानते हैं कृष्ण भगवान ने बोला है ना? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। आपने मुझसे बिल्कुल, इस कहा ना बात कि को तो हम राक्षस मानते कौन है, हैं। आपने मुझसे कहा काफिर कौन है। काफिर यही है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। ये काफिर होता है, क्या लिखा उसमें? मैं काफिर क्या आपको बताता हूँ, लिखा? साधुओं की काफिर रक्षा काफिर करने। वर्ड बताओ ना, क्या ये लिखा? ये लिखा हुआ आपकी किताब के अंदर, काफिर बता रहा हूं। काफिर अगर कहाँ नहीं है? बता सका, नहीं बता सका, घर वापसी कर दूंगा। सुन लीजिए, ये मैं बता रहा हूं, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ करोगे? है। काफिर नहीं लिखा है उसमें कहीं भी। साधुओं की रक्षा करने। साधु कौन है? मोमिन, मुस्लिम। साधुओं की रक्षा करने, राक्षसों का वो विनाश करने, शैतान है, आप जो बोल रहे हैं उनका। काफिरों का खात्मा करने, जिसको साधु नहीं, आप राष्ट्र, शैतान है। मेरी बात सुनिए, धर्मों के नियमों के फिर से स्थापना करने के लिए, अद्दीन और कय्यम को लाने के लिए, नहीं, धर्मों के कय्यम नियम मय्यम को नहीं लिखा उसमें, कय्यम लिखा ही नहीं है। उतार लेता हूं, हर युग में उतार लेता हूं। ये तो आपके लेते हैं श्री वो, कृष्ण तो आप भगवान ने मानते हो ना, कहा है। लेते हैं।
आप ये श्री मानते हो ना, कृष्ण भगवान लेकिन ने कहा, ये श्री कृष्ण हाँ भगवान ने आके कहा है। तो जब आपने ये कहा है तो आपको कुरान के ऊपर एतराज ही नहीं हो सकता कि कुरान में काफिर और मुशरिक का लफ्ज क्यों है? कुरान में आप जिसको ये काफिर मान रहे हो कहा ना, गया है। कृष्ण भगवान ने बोला है। पंडित जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पंडित धीरे और नहीं, धीरज स्वामी। रखिए। स्वामी जी, स्वामी महाराज धीरज रखिए, मेरी बात को सुनिए। जिसको आपने काफिर बोला, उसको आपकी, जो आप कहते हैं कि कुरान में काफिर का वर्ड क्यों है, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी किताब में राक्षस का वर्ड क्यों है। मैं बोल सकता हूं, आप कहिए कि आप, मेरा ये बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जो बुरे लोग हैं तो उनको कुरान बुरों ने का ही तो काफिर मैं का, कह रहा हूँ, मैं ये बुरों का ही विरोध आपकी करता। किताब में भी है, ये आपकी किताब में भी है। काफिर वाफिर आप, मेरी किताब में नहीं है, और अगर किसी किताब में काफिर लिखा है, कय्यूम लिखा है, तो हमारा किताब ही नहीं है। हमारा ऐसा कोई आपकी किताब नहीं। आपकी किताब में जो राक्षस लिखा है ये क्या है? बताइए जरा, राक्षस किसे कहते हैं? हाँ, राक्षस, क्या बहुत बढ़िया। क्या हुआ कि राम जी के टाइम पर ना, रावण का एक बहन था, उसका नाक काट दिया था। फिर वो मारी नहीं थी, वो भाग गई थी, छुप गई थी कहीं पे मुंह छुपाने के लिए। हम्म। उसकी सब बहुत सारी संतानें हुई बच बुचा करके। उसको वो उठा के सब लेके फिर गया था, राक्षस ही है। क्या करने के लिए उठा के लेके गया था? हाँ, वो क्या करने के लिए उठा के लेके गया था राक्षस? किसको? जो आपने कहा ना, उनकी बहन को उठा के लेके गया था। उठा के नहीं ले गए, उसका नाक काट दिया। आई थी वो बोली थी, वुड यू बी माई वैलेंटाइन, राम जी को। राम जी ने बोला, भाग उल्टा, तेरी नाक काट दूंगा। उसका नाक काट दिया, अच्छा, तो आपके कटवा राम जी दिया उसका राक्षस? नाक। नाक कटवाए, हमारे यहाँ पर नाके काटते हैं, और कुछ नहीं काटते। ये मुझे समझ में नहीं आई, राक्षस कौन था राक्षस? वही तो लोग राक्षस हैं, आज दुनिया में घूम रहे हैं, जो बहनों की इज्जत लूटते हैं। तो जो बहनों की इज्जत लूटे वो राक्षस है ना, हम उसको काफिर बोलते हाँ, हैं। हम उसको नहीं काफिर नहीं नहीं। बोलते हैं। अभी देखिए आप, मैं आपकी वजह से रुका हूँ, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, मुझे जरा क्या ये आपने बताइएगा वो कि रोजा इफ्तारी कर लिया ना? जी 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 हो चुका है, तभी क्या तो मैं क्या इतना बोल खाया? पा, फ्रूट खाया मैं, खजूर? खजूर है, और मैं इफ्तारी में जो है ना वो लस्सी पीता हूँ। क्या और बात है। वो और थूकते भी है, मैंने सुना कई लोग तो उसमें इधर। नहीं, हम इफ्तारी में जो है ना, मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह या मशरूबात नहीं पीता हूँ, मैं नहीं घर लेते की ना? बनी चीज़ें, लस्सी लेता हूँ, और खजूर लेता हूँ, फ्रूट चाट लेता हूँ, चने खाता हूँ, और ये चीज़ें हम खाते हैं, हम सब मुसलमान, हम ये खाते हैं। क्या बात। जी। अच्छा, तो वो तो खैर, आप भी जब रोज़ा रखेंगे तो फिर आपको भी हम अच्छी इफ्तारी और चाट खिलाएंगे। और आपके आपके वैसे भी रोज़े चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आपका भी उपवास होगा, आज नवरात्रि चल रहा है। नहीं, हमारा उपवास तो देखो, हम तो अलग तरीके से करते, सुबह उठ के खाते भी नहीं जल्दी। हाँ, तो वो आपका रोज़ा और उपवास वही वही सेम ही है, जिसको आप आप तो खा लेते हैं ना सुबह उठते ही, कबाब, सिर, पाया, जो खाना चाहे खा लेता है, सी पाया कलेजी, कबाब लेकिन कुरमा। ये नहीं, रमज़ान में ये ज़रा भारी हो जाता है, तो अरे खाते हैं, मैंने देखा अभी हमारा एक वसीम था, वो बोले, स्वामी जी देखो ना, हमारा तो सुबह सुबह वो खा लिया था, तो कब्ज हो गया, कब्ज के बाद पाइल्स हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गई। अधिकतर मुस्लिमों को पाइल्स हो जाता है। हुँ। अच्छा, तो इसका आप ज़रा जवाब देंगे मुझे? काई का? आपकी किताब, ये जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। नहीं, ये किताब मेरी नहीं है, लेकिन ये जो मंत्र श्लोक है वो हमारे हैं थोड़े कुछ इसमें। अभी तो आप कह रहे थे ये पाखंडी है, अभी आप कह रहे हैं मैंने हमारे में। पाखंडी नहीं बोला इनको, मैंने पाखंडी जो आए होंगे आपके सामने, जिन जो तारीफ करके चले गए, उनका बताया। आप मुझे इस्लाम में कब लाएंगे, ऐसा बोल रहे थे आप। अच्छा, तो इसका आप मुझे श्लोक 8 का ज़रा आप बताइए, उत्तर बताइए इसका। काई का? ये श्लोक 8 का। मैं तो आपको घर वापसी के लिए आया ना, कि घर श्लोक वापसी 8 का कर लो। बताइए ना, मैं तो आपको इस पे बात कर रहा हूँ कि जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, और जो आप मुसलमानों से इतना डरते हैं, तो लोगों को तो इससे डरना चाहिए। इसमें तो लिखा हुआ है, हर युग में आता हूँ और मैं मारता भी हूँ, विनाश भी करता हूँ। तो आएंगे ना, मोदी अच्छा, जी तो आ आप, गए, देखो योगी जी आ गए, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा वो आपके कृष्ण भगवान है? देखो, भगवान अब के थोड़ी आते किस रूप में आ जाए, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कोई भी मददगार वो भगवान का ही रूप में रहते हैं। अच्छा, तो वो अभी किसका विनाश कर रहे हैं? मुसलमानों का कर रहे हैं ना, मोदी? मुसलमान तो, आई लव मुस्लिम्स, मोदी जी तो कहते हैं कि हम मोहम्मद साहब से
बहुत शांति सीखे, अमन सीखे। और मोदी जी तो बहुत प्यार करते हैं ना सबको। हमारी गाड़ी के नीचे कुत्ते भी आते तो हम ध्यान रखते हैं, दर्द अच्छा, होता है। उसके बाद ध्यान रख के आहिस्ता आहिस्ता करके चढ़ा देते हैं, नहीं नहीं एकदम नहीं नहीं चढ़ाते, जी, आहिस्ता आहिस्ता करके चढ़ाते हैं। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं। तो पंडित जी बात ये है कि देखें, ये गलत फहमियां हैं जो आज आप यहाँ पर आए हैं ना। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपके साथ बिल्कुल खुल के बात हुई है, और आइंदा भी आपके साथ बात होती नहीं, रहेगी। अपने मन में कपट नहीं है और ना, मेरे मन में बिल्कुल कपट नहीं है। हमें ऐसा ही हिंदू चाहिए, ये जो दरमियान में रहते हैं ना, जो दिल में कहते भी हैं, नफरत भी होती है, फिर सामने आके बोलते नहीं नहीं भाई भाई हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। सीधे बन जाओ बिल्कुल, कि जो जो आपके मन में वो आपके सामने भी, हम भी इसी तरह ही हैं। तो भाई हम मोहब्बत चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन पर बात मुझे जहाँ पे मक्का कब धर्म, लेके चलोगे आप बताओ मुझे। बात जहाँ पे धर्म की है, तो हम भाई उस जगह पे खड़े हुए हैं, अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और कोई नहीं नहीं, मुसलमान कुछ भी नहीं, कोई कुछ मुसलमान भी नहीं चीजें तो, बदले। कुछ चीजें ऐसी कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, यही कट्टरता है। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं कट्टरता, ये नहीं है। आप क्या? कह रहे हैं कि जो ये जय श्री राम नहीं बोलेगा उसको यहाँ रहने का हक नहीं है, आप तो उसको राम जी तो इलीगल, हमारा राष्ट्र पुरुष है ना, उनको क्यों नहीं बोलेगा कोई जय श्री राम? मुसलमान नहीं बोलना चाहता। क्यों लेकिन? बोलना चाहता है, उसको मार देते, बाबर को मार दिया अभी। वो मिठाई बांट रहा मुसलमान, था। बाबर मुसलमान कभी बाबर भी, बाबर एक अच्छा मुसलमान था बच्चा, वो बाबर नहीं, वो हरामखोर नहीं। ये रामखोर बाबर। रामजादा था, वो एक हरामजादा भी है। तो रामजादा जो बाबर है, वो मिठाई बांट रहा था योगी जी के जीत पे। मुसलमान, तो उसके मुसलमान, परिवार वालों ने मार दिया उसे। मुसलमान कभी भी जय श्री राम नहीं बोलेगा, क्यों नहीं कभी। बोलेगा? उसे बोलना पड़ेगा, मेरा मुसलमान, मुसलमान जय मुसलमान, श्री राम बोलेगा, घर वापसी भी मुसलमान, करेगा। मुसलमान को आप कुछ भी कर लो, आप उसका माल ले लो, लूट लो, उसका धर्म आप कुछ भी कर लो, आप उसको मुल्क से भगाने की धमकी दो, मुसलमान कभी भी अपनी जबान से जय श्री राम नहीं ऐसे बोलेगा। कट्टरपंथियों को तो भेज देंगे हम, जो नहीं बोलेंगे। नहीं, आप करके देखिए जो भी करना है आपको, 22-30 करोड़ का आपका काम आप है। उनको व्यवस्था कर दीजिए वहां आप पे। शुगर, आप देख 22-30 लीजिए कि करोड़ नहीं, उनको तो घर ले आएंगे। आप स्वामी जी ये ख्याल कीजिएगा कि आप न चले कहाँ? जाए। देखो, आप मेरा फतवा दे रहे हो मतलब। मैं आप फतवा नहीं वाजिबुल दे कत्ल रहा। इशारा कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई। हम आप हमारे भाई हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप निकालेंगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कट्टरपंथियों आप, को। ये मुसलमान तो दिल में ही रहेगा। तो ये आप जो है ना, मुसलमान कभी भी किसी भी वक्त में भी वो आपके जो वंदे मातरम नहीं कह सकता, ठीक है। क्यों नहीं कह सकता? वंदे जय मातरम श्री क्यों राम, नहीं बोलेगा मुसलमान? अच्छा देखो, जय श्री राम में ना अगर मुझसे आप पूछो ना, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। राम जी, श्री राम जी वाकई उनकी जय है, यानी वो वाकई जो एक अच्छे थे, और हमारे अल्लामा इकबाल ने उनकी बड़ी तारीफ की है। लेकिन अगर आप उनसे जबरदस्ती बुलवाओगे ना, तो कोई मुसलमान नहीं। हाँ, अगर आप वैसे मुझसे पूछो तो इस बोलने में कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, जय आप श्री बोलो राम। ना, जय हिंदू राष्ट्र बोलो एक बार। इसका मुझे मतलब पता नहीं है, तो क्या मतलब है जय हिंदू राष्ट्र का? चलो जय मैं श्री राम बोलो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे कहोगे कि बोलो, तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जय श्री राम बोलने में कोई, मेरे ये नजदीक बोला कोई ना, ऐसा कोई गड़बड़ ये नहीं। बोला, ऐसे ही बोलो एक बार, जय श्री राम। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जय श्री राम बोलने में कोई मसला नहीं है, तो बोल तो रहे हो आप, पर कोई अच्छे मसला से नहीं है। बोल दो, जय श्री जय राम। श्री, देखें, श्री राम वाकई श्री राम है। श्री राम का हम रिस्पेक्ट करते हैं, हर मुसलमान आपके पूर्वज हैं वो, रिस्पेक्ट आप उनके करता है। वंशज हैं। कभी कभी भी कोई मुसलमान श्री अरे मैं राम कह जी रहा हूँ का मुफ्ती साहब, आपके पूर्वज हैं राम जी, आपको मानना पड़ेगा ये। चले मान लिया हमारे बड़े थे, कोई मसला नहीं है, हम कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जय का मतलब है जिंदाबाद। हम हम जो है वो अपने पॉलिटिक्स के लिए जिंदाबाद बोलते हैं, तो हम श्री राम के लिए क्यों नहीं बोल सकते? लेकिन बात ये कि आप फोर्सफुली करवाना चाहते हैं, नहीं ये चीज करवा आप, रहे। अच्छा, आप प्यार से बोल दो। प्यार तो जब हमें नजर आएगा कि आप वाकई प्यार से बोल रहे हैं, तो हम प्यार से बोलना शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं है। आप मुसलमानों को ये तो बोलें कि आप प्यार प्यार तो दिखाएं, आप मुसलमानों को प्यार ही नहीं दिखा रहे। आप इतना तो तो प्यार मुसलमानों, दिखा रहे। उनके घर आप के तो नीचे जाके हम नाच रहे थे जय जय श्री राम, तो पत्थर फेंक दिए ऊपर से, बताओ। आप तो ये तरीका नहीं है ना, आप उनको कभी अफ्तारी करें उनकी, आप उनको अफ्तारी भी बुलाएं, अफ्तारी भी बुला के उनके साथ बैठे, उनको सुने, उनको सुने। जैसे आज मैंने आपको पर बुलवाया हमारे अफ्तारी के घरों बाद में बैठ बहन जाओ। बेटियां होती है ना, कैसे बुला ले बताओ। वो हमारी बहन बेटी है, कोई मसला नहीं, आप हमारे घर में आ जाए, हमारी बहन बेटियां पटा हैं, ले आप जाते समझते हैं हैं, वो, कोई मसला नहीं। बुरी स्थिति में रख देते हैं उनको। नहीं नहीं, कोई कोई ये कोई नहीं बटाएगा।
और आपको देखिए बात ये है कि ये चीजें ना यहाँ पे तय अरे नहीं होती। अभी 4 लड़कियां आई थी सुबह, उनको पटा के भगा के ले गए थे। देखें देखें स्वामी जी, अगर एक लड़की का दिल मुसलमान पे आ गया है तो उसमें क्या बुराई है? उसका वो तो तो इंसान। राकेश पे आया था, वो बाद में मुसलमान निकला हैवान। क्या क्या आपकी जो आपकी जो क्या नाम है, दीपिका या कौन नाम है वो, क्या उसका शाहरुख खान के ऊपर दिल नहीं आया? उसके साथ रह रही है ना किसका? सारी जिंदगी। दीपिका? कोई इस तरह का दीपिका नाम है तो कुछ। रणवीर की है ना। यार कोई नाम है आपका, मुझे पता नहीं है इस तरह का। जो शाहरुख खान साहब की जो अहलिया है, बेगम है, वाइफ, उसका नाम मुझे नहीं पता है, क्या नाम है उसका। जो भी है, बताओ ना क्या नाम है। उनके साथ है। इसी तरह आपकी क्या यानी उनके साथ कोई मसला नहीं होता, वो आप एक घर में रह रहे हैं। तो अगर दिल आ किसके? जाता है मुसलमान के ऊपर तो क्या है इसमें, शादी करना चाहते हैं करने दो उनको यार, आपको क्या मसला हो रहा है? तो हमने गोरी को कभी प्रॉब्लम दिया? शाहरुख को कभी प्रॉब्लम दिया क्या? हाँ, ये गोरी नाम है, फिल्में बहुत देखते हैं आप। अरे तो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता। पूरी नजर है मेरे, मेरा आश्रम से 1.5 किलोमीटर पे उनका घर है। पूरा वॉचिंग में रहते हैं हमारे वो। उनका बेटा है ना। हम्म। हमारे हमारे नजर में ही रहते हैं सब। वो किधर जा रहा है, किधर जांच पे बैठते, किधर तो कॉफी आप, पीते, सब हम नजर रखना पड़ता है हमें। अच्छा, क्या पी क्यों रहे हैं, नजर? क्या नहीं, क्या आप खा। आप एजेंसी वाले या स्वामी है? अभी देश के लिए तो देखो हम देशभक्त हैं, अच्छा। और बाकी बाकी लोगों के लिए स्वामी है। अच्छा, यानी आप साथ साथ में पार्ट टाइम ये जॉब भी करते हैं लोगों पे नजर रखने की? नहीं, नजर तो रखना पड़ता है ना, अभी ध्यान रखना पड़ता है देश में कभी कुछ। पार्ट टाइम ये काम भी चलता है ताकि। पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। अच्छा, तो खैर, बातें बहुत हो कमेंट्स गई ले लो, आपके साथ। आपके आपके कुछ कमेंट्स आए। ये MS हुसैन जी लिख रहे हैं, ये पाखंडी है, कोई स्वामी नहीं है। वाह वाह। मतलब मुफ्ती साहब ने पाखंडी को बुलाया। तो आपने अपने जो एक और आया धर्म। देखो, एक और है सैयद। ये भाषा है देखो, ये शराबी है, अकेला चढ़ा के आया। इतना देखो भाषा क्या है, संयमित। ये असली मुसलमान है, कट्टर। जब आप मुसलमानों के लिए इतनी नफरत रखेंगे तो ऐसे ही सुनेंगे ना। आप जब इतनी नफरत रख रहे हैं तो ऐसे ही कहाँ सुनेंगे, आपको नफरत यही रखी? सुन। मैं अगर इनकी अम्मी अप्पी आएगी तो उनको बिल्कुल हिंदू बना लूंगा। मैं बिल्कुल मना नहीं करता। ये देखिए कि ये आपको मुसलमान बनाते हैं, आप इनको हिंदू बनाते हैं, ये तो देख लिया जाएगा। अच्छा, चले, इनके साथ बात करनी है आपने, लिंक वगैरह ले लें इनका, इनको दे दें, किनका? लोगों को शामिल कर लें, दो चार कॉलर्स को। नहीं नहीं, अभी बस अब कर अपन दोनों का अलग बात। आप कहते हैं तो दो चार कॉलर्स को ले लेते हैं। नहीं नहीं, आप कर लो उनके साथ चर्चा, फिर मैं अच्छा, एग्जिट हो तो जाऊँ। अच्छा चलें, ठीक है, आपके साथ थोड़ी सी बात और करता हूँ। मैं आपको पंडित जी कुछ ये बताता हूँ। आपको एक जी। मुसलमान से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझे पहले ये बताइए कि आपको दिमाग में मुसलमान से बिठाया तो है मैं कि प्यार करता हूँ, आई लव मुस्लिम्स। इस्लाम से, इस्लाम के लिए, लेकिन ये है कि आप क्यों डर रहे हैं? क्या हुआ, एक बार की कहानी सुनाता हूँ। अफजल खान ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया और बोला कि शिवाजी महाराज आओ, अपन मीटिंग करेंगे, और पीठ में हम्म, छुरा घुसा दिया। हम्म, तो वो डर लगता है, वो पीठ में जो छुरा डालते हैं ना। क्या हुआ कि आजादी के टाइम पे हमारे यहाँ पर नारे लगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम्म। और 15 अगस्त 1947 को टुकड़ा ही तोड़ के ले गए, और आप उधर फंस गए ना। देखो अभी, अब आपको वीजा लगता है। मैं कहता हूँ भारत को अखंड और हिंदू राष्ट्र बना लो, आपका वीजा भी नहीं लगेगा। हमें जरूरत नहीं, हमें क्या क्या जरूरत है वहां आने की? और क्या मजा है इधर, सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी, अमरनाथ, हाँ, वैष्णो देवी, क्या क्या। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं खुद भी ये इच्छा रखता हूँ कि मैं आऊँ। मुझे कोई नफरत नहीं है आपके मुल्क से, मुझे कोई नफरत नहीं है। मैं तो वो पॉलिटिकल्स, उन चीज़ों से नफरत करता हूँ कि जिसकी वजह से। अरे पॉलिटिक्स छोड़ो ना, वो तो अभी भगवावादी हो गई है इधर का पॉलिटिक्स। तो इधर का अगर वो कांग्रेस भी हिंदुवादी बात करता है अभी। अगर वो इधर का ना हो तो समाजवादी स्वामी भी जी, हिंदुवादी बात करता अगर है। आप मेरे साथ रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि हम कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम आपको मिलेंगे, कितना प्यार हम मिल आपको करके हम घर मुझे वापसी आज आपको लेके आएंगे। मैं वो आपको आप दूर नहीं कोशिश रहने दूंगा।
वो आप कोशिश करते रहो, वो आप जिंदगी भर कोशिश करते रहो, उसमें आपको कोई मना नहीं है वो इससे, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है वो, ये आपके लिए कि आप मेरे लिए कोशिश करो है आप तो। वो बापू सेहत के लिए हानिकारक था, वो टुकड़े करा के गए। आपके जो आप आपको वजीर आजम है, आप मेरे क्या ऊपर नाम है ये उनका? कोशिश ना करें, आपका हाजमा खराब हो जाएगा। नहीं 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 इमरान नहीं, इमरान खान। डाइजेस्ट बहुत हमारा मजबूत है। हमने किन किन को बचाया पता है? याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम, इनके खानदान आज भी भारत में रहते हैं। हालांकि हमारा नजर है उनपे, लेकिन देश में रहते हैं हमारे। अच्छा, तो मुसलमानों के साथ जो है ना, आप प्रेम के साथ रह सकते हो? अच्छा, दाऊद दाऊद का घर आपके कराची में कितना दूर है आपके यहाँ से? मैं नहीं जानता उनको। तो सच्ची जानना बात चाहिए ना, वो हमारे देश का सच्ची देशद्रोही वहां पे छुपा रखा आपने। मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व, मेरा ये काम ही नहीं है जनाब। आप मुझे और भगाओ ना उन्हें, हमारे बम धमाके हमें करके गए हैं यहाँ धर्म के नाम पे, लोगों को मुझे मार क्या गया वो। पता मैं कोई इमरान खान हूँ? मुझे क्या पता? मैं कोई जनरल जावेद कमर बाजवा हूँ? मैं कौन हूँ भाई? मुझसे आप क्यों मुतालबा कर रहे हो? मैं एक आम इंसान हूँ और जो धर्मों को समझने की कोशिश करता हूँ, मुझसे इस पे बात कीजिए। आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेके बैठे हुए हैं स्वामी जी, ये ना कीजिए तो भाई, वही ये तो हमारा। अपने को दूर करना है, वेमनस्यता। हमें दूर कर रही है आपकी ये सोच। आपकी ये सोच के मुसलमान आपका नहीं है, ये सोच आपको हमसे दूर कर रही है। मेरा नहीं है, लेकिन मेरा हो जाएगा धीरे धीरे, एक दिन देखना, प्यार हो जाएगा। किससे प्यार हो जाएगा? हिंदू धर्म से सभी को। देखें, आप अगर मुसलमान से नफरत करोगे ना, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। आप देखिएगा, आपके अपने लोग आपको छोड़ के मुसलमान से तो जाएंगे। मैं प्यार करता हूँ, फिर कहता हूँ फेमिदा हमारी जी है आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई है। आपकी उनको देखो, प्यार से हम घर में वापस लेके आए। शिप्रा जी नाम है आज उनका। पाकिस्तान हम्म, की है वो, आपके पास की है। अच्छा। हाँ यही है मैं वो। नहीं मैं नहीं मैं जानता लेके हूँ। आऊंगा आपके साथ उनको। हाँ, मेरे मेरे चैनल में उनको इनवाइट कीजिए और उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो आप। आज आपसे बात करके मन इतना खुश हुआ है। और मैं अच्छा। चाहूंगा कि अगर ऐसे बड़े बड़े मुफ्ती हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप जो है ना वो इस कोशिश पे लगे रहेंगे कि घर वापसी कराने के ऊपर, तो देख लीजिएगा इसमें आपको कहीं आप ही जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लें, तो ये भी हो सकता है। तो चांस घर दोनों तो होते आना हैं। पड़ेगा ना मुफ्ती साहब, घर द्वार चांस कब दोनों तक रहेंगे? चांस दोनों होता है। और मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि जो ज़्यादा जो कट्टर होते हैं ना हिंदू, वो जल्दी इस्लाम कबूल करते हैं। ये भी एक है। मैंने ऐसे कई देखे हैं जो बहुत कट्टर थे, जब उन्हें हमने बताया कि आपके धर्म में क्या और इस्लाम क्या है, तो वो मान लेते हैं। इसलिए तो मैं आपसे बात करता हूँ, और मुझे इतना कितना, पसंद है। और प्यार से, कितना प्यार से हमने चर्चा किया आज। मुझे मैंने मुझे वो जो है ना वो जलेबी बनाने वाले जो आपके हिंदू ना, वो ज़्यादा वो नहीं आते मुझे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग पसंद इसलिए होते हैं। बिल्कुल, मैं और सीधे जा मैं मुस्लिम मैं बस्तियों में आपको सीधे बताता हूँ। जाके एक ही बात बोलता कि घर वापसी कर लो। कर सही लेते है, हैं सही है। प्यार से। ठीक है, आप देखिए, मेरी बात सुनिए स्वामी जी। आपको दरअसल ये बताया है ना, किसने बताया है, या आप बेहतर जानते हैं कि मुसलमान जो ये इस देखो, हिंदुस्तान ये में रह रहा फेमिदा है। जी देखो, फेमिदा जी का कमेंट देखो, मैं स्वामी नहीं जी जान आप इन मैं जैसे नहीं नहीं हो, जानता है। आप महान हो। वो ठीक बाप है, रे, आप गाली लिख दिया आपको। ऐसे नहीं लिखना शिप्रा जी। देखो कोई सब हमारे भाई हैं, कोई ऐसे बात नहीं नहीं है, लिखना रहने दें। किसी के हमने लिए गाली। गाली। हाँ। मैंने आपको कहा ना कि हम कभी भी आपके लेवल पे नहीं उतरेंगे। नहीं या ये, आपकी शिक्षा, या आपकी तालीम है, आपने शिक्षा उनको दी है कि वो एक मेहमान को या मेजबान नहीं को अब नहीं, गालियां देते हैं। अब नहीं देंगे। मैं सिखाता हूँ धीरे धीरे कि गाली नहीं देने का। हाँ, धीरे धीरे गाली गाली नहीं देगा, पहले दे दूं फिर आहिस्ता आहिस्ता आप गाली नहीं दो। नहीं नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि हमने इस जगह पर एक साथ रहे हैं हजारों साल से। और हमारे और आपके जो दासना मंदिर के यति नरसिंहानंद, मैं तो उनसे भी बात करने को तैयार हूँ। परम क्या पूज्य आप मेरी गुरुदेव हमारे, परम पूज्य गुरुदेव। क्या आप मेरी बात कराएंगे उनसे? बिल्कुल, मैं बात कराऊंगा आपको, बहुत जल्दी बात कराऊंगा। वो सही है। लेकिन थोड़ा मतलब मैं मैं उनका इंटरव्यू भी करूंगा। नहीं नहीं, वो जो भी बोलना चाहे मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। जितना भी सख्त और कट्टर बंदा है ना, मैं उससे बात करने को तैयार हूँ कि उसके दिमाग में जो चल क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। भाई हम तो ऐसे नहीं है।
तो आपको अगर दूसरे बंदे ने मेरे बारे में बुराई बताई है मेरे बारे में, तो मैं उसको क्लियर करने को तैयार हूँ कि स्वामी जी, मैं आपको कभी अपना दुश्मन नहीं समझता हूँ, ना कोई नहीं, वो मुसलमान। दुश्मन नहीं है, वो आपको घर लाना चाहते हैं, दुश्मन नहीं है हम स्वामी जी। अच्छा, नहीं, वो जो कर रहे हैं वो तो खैर दुनिया को मालूम है कि वो किस तरह से इस्लाम के बारे में जो वो बोलते हैं और जो जो बात वो करते हैं, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं शायद उनकी गलतफहमी दूर करने के अंदर कामयाब हो जाऊं कि वो इस्लाम बिल्कुल, के आप प्रति, अगर एक अच्छे हिंदू बन जाएंगे तो गलतफहमी हमारा दूर हो इस्लाम जाएगा। इस्लाम के प्रति जो गलत बात उनको वो करते हैं, वो शायद उनको समझ आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की है। आप कुरान को पढ़ें, आप कुरान को पढ़ेंगे, आपको लगेगा यार ये तो वो बात कर रहा है कि जो मेरे दिल में सच्चाई है, जो मैं सच जानना चाहता हूँ। आप उस जगह पे आ जाएंगे, फिर आप यानी जो सच्चाई और हकीकत है, आप उसको क्यों स्वीकार ये कर लेंगे। मुफ्ती साहब, ये कुरान को माथे पे पढ़ेंगे। निशान काई का आ जाता है, यही आज तक पता नहीं पड़ा। वो एक बोले कलंक का है, मैंने कलंक का नहीं है, वो बार बार लग जाता है सिर, तो उससे आ जाता है, क्या है कौन बताओ सा ना। कौन सा निशान? ये यहाँ काला काला हो गया है, किसके? ये आपके सिर पे हो गया ना एकदम। हाँ ये। यहाँ, ये हाँ। आ, ये सजदा रखने की वजह से जमीन पे सर रखते हैं, अल्लाह के सामने हम झुकते हैं, उस ईश्वर के सामने कि जिसने मुझे और ये तो आपको पैदा ऊपर किया। यू यू सिर करना चाहिए ना, नीचे क्यों करने का? ऊपर। हम झुकते हैं ना। आप भी जब किसके मंदिर में आगे? जाते हैं, जब जब अष्टांग करते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, हमारा तो मूर्ति रहता है, उसके सामने झुकते हैं हम। आप तो जो मूर्ति अष्टांग पूजक नहीं है ना। जो अष्टांग है वो क्या है? क्या है? 8 8 जगहों पे सजदा करना, नीचे रखना, वो अष्टांग जो आपकी श्री राम जी का जो नमाज पढ़ने का तरीका था, वो भी नमाज पढ़ते थे आपकी। नहीं, आपकी मैं क्या कह आपकी रहा श्री कि देखो, आपकी मैं श्री राम ये, जी भी अल्लाह के सामने झुकते थे, वो भी वो तो अल्लाह के सामने। वो मैं आपको बताता हूँ कि झुकना मतलब मूर्ति हुआ, कोई सामने खड़ा उसके लिए झुकने का। नहीं, सामने नहीं खड़ा हुआ, हम ये है कि हम पूरी दुनिया में, पूरी जमीन में किसी भी जगह पर अल्लाह के सामने झुक सकते हैं। अच्छा, धरती चपटी है कि गोल है? अभी एक बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आप हैं? साइंस और विज्ञान विज्ञान के चैप्टर पे चले गए, अभी तो हम धर्म पे जा रहे हैं, फिर अभी तो साइंस और बताओ ना, विज्ञान। नहीं भाई, धर्म का ही है ये, मेरे को बताओ कि विज्ञान धरती चपटी है कि गोल है। तो विज्ञान पे हम बाद में बात करें ना, पहले तो हम धर्म की तो उसके मामले में बात कर लें नहीं, कि हमारा तो आपके धर्म में आप विज्ञान है। आपने आपने ये पूछा ना कि ये क्यों है, तो ये मुझे जवाब तो देने दें कि हम जमीन पे आपने सर दिया रखते ना कि हैं। वो सर बार बार लग गया था धरती पे सजदा करते टाइम। हाँ, 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 इसलिए तो ये निशान पड़ जाता है। और सजदा किसको? वो ऊपर वाले को नीचे किया आपने, ऊंचा करके। नहीं, सजदा जो होता है, ये अपनी ईगो को बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि मैं अपनी अना और ईगो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गिर गया हूँ। मैं उस गिरा हुआ हूँ। मैं नहीं गिरा हुआ, नहीं, मैं जमीन पे आ गया हूँ, मेरी जात कुछ भी नहीं है। मेरी जात है खुदा, तेरे सामने मैं कुछ हैसियत ही नहीं है, मैं अपनी नाक रगड़ रहा हूँ तेरे सामने, तो मैं तेरी नाक पे तो पूजा दाग पड़ा ही नहीं। नहीं, ये दोनों रखते हैं, हम ये भी रखते हैं और ऐसे ही रखता है, ऐसे लगता है। ये पूरा हम्म। हिस्सा आता है, ये हिस्सा आता है। लोग कह रहे हैं कि बस डिबेट खत्म कर दो, बहुत हो गया, अगली बार फिर आ जाना। चले, ठीक है जी, आप तशरीफ लाइएगा, बहुत अच्छा लगा। अगर कोई ऐसा लफ्ज मैं, मैंने बोल दिया हो कि जो आपकी शान के अरे नहीं खिलाफ हो, नहीं तो नहीं, हम उसको फिर आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम बार बार आए। मैं यति बाबा को भी बात करता हूँ, अगर वो आना चाहेंगे तो मैं उनको लेके आऊंगा उनको आपके उनको पास। जरूर यती बाबा को लेके आएगा, वसीम रिजवी साहब को लेके आएगा। वसीम रिजवी नहीं, जितेंद्र नारायण जी। अतः जितेंद्र, वसीम रिजवी नहीं है। उनकी भी मैं घर वापसी कराऊंगा इस्लाम में इंशाल्लाह। नहीं, वो तो घर में आ गए, अब वो वापस नहीं जाना चाहते, किताब लिख वो दिया उन्होंने, वो मोहम्मद। वो अभी किराए के घर में है, उनको अपने घर में लेके आऊंगा, रेंट पे। रेंट किसी पे और नहीं के है, वो घर, तो आ गए अब। किसी रेंट पे है, मालिक मकान कभी भी धक्के मार के निकाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जय हिंदू राष्ट्र। चले जी,